हाय एवरीवन। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर कुछ वीडियोस रिसेंटली देखी और पास्ट में भी मैंने बहुत वीडियोस देखे थे अबाउट टैरो रीडिंग्स या टीचर्स जो गाइडेंसेस देते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या टीचर्स जो इनर वर्क के बारे में हमको स्टेप्स बताते हैं। ये सब के वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था पास्ट में कि जब मैं इनिशियली रियलाइज़ की कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। एंड मेरे को जब फर्स्ट ट्विन फ्लेम का नॉलेज आया था उस वक्त मैं अर्ली 20s में थी। और उस वक्त मुझे वो नॉलेज इसलिए आया था क्योंकि मैं बहुत एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जिसमें बहुत टॉक्सिक झगड़े होते थे और हम सेपरेट हो जाते थे, पर हम एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे तो वापस मिलने आ जाते थे एक दूसरे को। और ऐसा बार बार हम सेपरेट होते थे आ जाते थे, सेपरेट होते थे आ जाते थे। और वो मेरा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं था। ये मुझे उस वक्त बहुत सारी चीज़ों से समझा, धीरे धीरे समझा, 3-4 साल लगा समझने में। मैं यंग थी, 20s में थी, फर्स्ट लव था, तो मुझे लगा कि फ़र्स्ट लव में जो एक एब्सोल्यूट लॉयल्टी होता है अपने पार्टनर की तरफ, या आपको लगता है कि हमने प्यार किया है तो उसको निभाना भी पड़ेगा, और निभाना है तो हमको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा जैसे वो हैं। तो ये सब जो है ट्रू है अबाउट लव, कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन लोग जैसे हैं। और अगर आप मगर देयर इज़ अ सेकेंड पार्ट टू इट, और ये सेकेंड पार्ट ही हम सब भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, या हम सीखे नहीं होते हैं। अगर हमारी लाइफ में अच्छे लव बेस्ड पेरेंटल रिलेशनशिप्स या कुछ और डीपर रिलेशनशिप्स नहीं थे तो हमको समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, कि जो ये सही है कि मूवीज़ में हम जब देखते हैं या लव स्टोरीज़ पढ़ते हैं उसमें जब ये पार्ट होता है कि एब्सोल्यूट लव होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, उसको निभाना आना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, कैसा भी हो इंसान उसको उसका हर वर्जन को हमको सपोर्ट करना चाहिए। ये सब इन अ वे ट्रू है, बट इन अ वे इसमें एक डुअलिटी भी एग्जिस्ट करता है। वो डुअलिटी जो हम जब यंग होते हैं हमको पता नहीं होता, या पता भी होता है तो बहुत सबकॉन्शियसली पता होता है, हमको डीप कॉन्शियसनेस लेवल में ये चीज़ पता नहीं होती है। इसीलिए जब मैं यंग थी, 20s में थी, अर्ली 20s में थी, और मेरा रिलेशनशिप बार बार टूट रहा था, जुड़ रहा था। मैं यूएस में रहती थी और हम लोग एक कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू मिले थे। तो जब कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप का कुछ कॉमन इंटरेक्शंस होता था उसमें हम बहुत मिलते थे। फिर बीच में मेरा पढ़ाई थोड़ा ख़राब हो गया और मैं अलग एक जगह चली गई, दूसरे बिल्डिंग में मूव कर गई। तो फिर जब थोड़ा दूर चली गई वो वाले इंसान से, ऑटोमेटिकली उसके साथ इंटरेक्शन थोड़ा मेरा कम हो गया। मुझे ये दिखने लग गया कि होता है ना कि प्यार में बोलते हैं कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। पर हमारे इसमें क्या हुआ, जब एब्सेंस हो रहा था फॉन्डनेस नहीं डेवलप हो रहा था, और मुझे दिख रहा था वो फॉन्डर मेरे तरफ से हो रहा था कि मुझे उसको मिलने का मन करता था। कि जब भी सेपरेशन आ जाता, झगड़ा हो जाता था, और फिर झगड़े के बाद हम लोग मिलते नहीं थे, फिर मिलते नहीं थे तो बहुत बहुत महीने चले जाते थे, और मैं उसको बहुत मिस करती थी। पर उसकी तरफ से मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि वो मुझे बहुत मिस करता है। वो आता भी था तो वो प्यार में एक तड़प होती है, वो तड़प मुझे उसमें कभी नहीं दिखा। और ना ही उसमें सिर्फ मुझे क्या दिखता था कि वो अट्रैक्टेड है मुझसे, पर वो अट्रैक्टेड है मुझसे बहुत डीपली, बस अट्रैक्शन ही है उसके अंदर मेरे तरफ, इतना ही बार बार उसने मुझे रिलेशनशिप में दिखाया। तो जब भी हमारा रिलेशनशिप का कुछ भी फ़ेज़ आता था, बैड फ़ेज़ हो, गुड फ़ेज़ तो बहुत कम ही आया। और अगर आपने साइकोलॉजी के कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसे टाइप रिलेशनशिप में हो जहाँ बहुत झगड़े हो रहे हैं, जहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या ऐसा है कि अगर आप सेपरेटेड भी रह रहे हो, सपोज़ आप किसी से शादीशुदा हो और आप 2 अलग
स्टेट्स ऑफ इंडिया में रह रहे हो, या एक पार्टनर इंडिया में है, दूसरा पार्टनर आउट ऑफ इंडिया चला गया है वर्क के लिए। ऐसे सब कॉमन है बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल में, राइट। सो मेरा जो एक्स था, एक्स बॉयफ्रेंड, वो अलग फ्लैट में रहता था रूममेट्स के साथ। मैं भी रूममेट्स के साथ रहती थी। कभी कभी वो मेरे घर आता था, स्पेंड करता था इवनिंग में टाइम मेरे साथ। कभी कभी मैं उसके घर जाती थी, इवनिंग में टाइम स्पेंड करती थी। पर मैं बहुत उस वक्त 20s में वेरी स्ट्रिक्ट थी कि मुझे प्री मैरिटल सेक्स नहीं चाहिए। तो हमारा फर्स्ट मेजर झगड़ा तो हमेशा इस चीज़ पे आ जाता था कि उसको तो सिर्फ मुझ पे सेक्सुअल इंटरेस्ट था, तो वो सिर्फ सेक्सुअलिटी की तरफ जाता था, रिलेशनशिप को ड्राइव करने की कोशिश करता था। और मुझे सेक्सुअलिटी की तरफ ड्राइव नहीं करना था रिलेशनशिप। मुझे पहले एक्सप्लोर करना था कि हम बिना सेक्सुअलिटी के, बिना सेक्सुअल थिंग्स करे, हमारे बीच में कॉमन क्या है। क्या हम एक साथ नॉर्मल, एक अगर हस्बैंड वाइफ की तरह आपको रहना है, क्या आप रह सकते हो, नॉर्मल लाइफ लीड्स कर सकते हो, नॉर्मल लाइफ की चीज़ें कर सकते हो एक साथ। और उसके साथ मेरा नॉर्मल लाइफ का कुछ चीज़ मैं नहीं ठीक से कर सकती थी। जितना मैं उसको के साथ शेयर करती थी, उसी लिमिट तक हमारा नॉर्मल लाइफ का शेयरिंग होता था। जबकि अगर आप एक ट्रू डीप लव में हो, तो इसीलिए समझना ज़रूरी है डिफरेंस बिटवीन ट्रू डीप लविंग रिलेशनशिप वर्सेस जस्ट डीपली इन लव विद समवन। क्योंकि ये चीज़ में हम धोखा खा जाते हैं और प्यार के इल्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं किसी भी इंसान से डीपली प्यार कर सकती हूँ, पर वो इंसान क्या मुझसे डीपली प्यार करता है। एक क्वेश्चन ये आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब आप किसी को बहुत डीपली प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान उस वक्त आपको उतना ही डीपली प्यार करेगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्यार ऐसी ही चीज़ है कि आप 10 लोगों को भी प्यार करेंगे, 10 लोगों को आप अलग टाइप से प्यार करेंगे, 10 लोगों के लिए आपका प्यार थोड़ा अलग टाइप का होगा। प्लस उसमें भी जिनको भी आप प्यार करेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो आपको प्यार कभी उस वे में नहीं वापस देंगे, या वो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एक होना चाहिए प्यार का, वो जो म्यूचुअलिटी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस है एक दूसरे की तरफ, म्यूचुअल एडमिरेशन है एक दूसरे की तरफ, म्यूचुअल लीनिंग इन है एक दूसरे की तरफ, ये सब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके लिए करेगा। वो बैलेंस में होना चाहिए, पर हमेशा वो होता नहीं है। और ये मैंने बहुत बार, इवन बिफोर वो लड़के को मिलने के पहले, जब मैं इंडिया में भी रहती थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनको मैं डीपली एकदम सिस्टर्स के जैसे प्यार करती थी। पर उन लोग मुझे कभी सिबलिंग की तरह प्यार नहीं किए। उस वक्त तो जब मैं यंग थी तब मुझे समझ में नहीं आया, पर जब मैं ग्रो हुई, 10 ईयर्स पास हुए, 20 ईयर्स पास हुए, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जिस सिस्टर लेवल पे मैं उनको प्यार करती हूँ, उस सिस्टर लेवल पे वो मुझे प्यार नहीं करते। सेम थिंग मेरे एक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बोल रही हूँ, कोई कोई फ्रेंड्स का तो जब आप 20s में हो, उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि जो चाइल्डहुड का दोस्ती था, वो उस लेवल, सिस्टर लेवल के फ्रेंडशिप में, या उस डीपर लेवल के फैमिली फ्रेंडशिप टाइप रिलेशनशिप में डेवलप नहीं हुआ बहुतों के साथ। फिर कोई कोई है जिनके साथ थोड़ा सा डेवलप हुआ था, जब हम लोग एक ही जगह रहते थे या आसपास रहते थे। पर जैसे ही मैंने कंट्री चेंज कर दिया, उनके साथ भी वो डीप लेवल रिलेशनशिप वापस टूट गया। तो मुझे समझ में आया कि इवन दो वो रिलेशनशिप और एक्चुअली वो फ्रेंडशिप मेरा बहुत 20+ ईयर्स का फ्रेंडशिप था, तो फिर भी ऐसा हुआ कि इवन दो वो 20+ ऑलमोस्ट नियरली 30 ईयर्स का फ्रेंडशिप था, 30 ईयर्स के फ्रेंडशिप में नियरली 15 to 20 ईयर्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें, सिमिलर लाइफस्टाइल भी लीड किए, कुछ कुछ इंडिया में और आउटसाइड इंडिया दोनों कंट्रीज़ में अच्छी फ्रेंडशिप हमारी रही थी बहुत साल। पर जैसे ही मैं दूसरे कंट्री से वापस इंडिया आ गई, वो फ्रेंडशिप टूट गई धीरे धीरे। और कुछ मेरा ही दोष था कि कुछ मेरे वजह से ही थोड़ी चीज़ें चेंज हुई। पर कुछ हमेशा जब चीज़ें टूटती है, दोनों साइड से ही टूटती है। तो वो उनका लाइफ भी इतना बिज़ी हो गया कि वो फ्रेंडशिप, वो बिज़ीनेस एंड डिस्टेंस में मेंटेन नहीं हो पाई। तो इसलिए जबकि अगर आप रियल सिस्टर्स होते किसी के, तो तब आप कैसे भी करके रियल सिस्टर्स होते, या रियली किसी को आप डीपली उस लेवल में, सिस्टर लेवल में किसी से रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हो, तो जब फ्रैक्चर भी आ जाता है, आप वापस रिपेयर कर देते हो और वापस मिलने का स्टेप्स ले लेते हो। और दोनों साइड को लेना पड़ता है, तभी रिपेयर होता है। दैट इज़ ट्रू लव, दैट इज़ अ लव ऑफ फ्रेंडशिप काइंड या सिस्टरली काइंड, बट वो भी एक लव का एस्पेक्ट है।
तो जब आप ट्विन फ्लेम होते हो, आपको हर लव का थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट समझना है, हर प्रकार के लव को आपको एक्सपीरियंस करना है। इवन जो लव के ऑपोजिट का एक्सपीरियंस है वो भी आपको एक्सपीरियंस करना है, ताकि आप फुल वेल राउंडेड एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, एंड नॉट जस्ट 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, एक गोलाकार प्लैनेट में हम रहते हैं अर्थ, तो वैसे एक गोलाकार पर्सपेक्टिव होना चाहिए प्यार के बारे में। बिकॉज प्यार का एक डार्क साइड भी होता है, शैडो साइड भी होता है, फॉल्स इल्यूजन वाला साइड भी होता है, एंड लाइट वाला साइड भी होता है। तो प्यार के ये 4 साइड्स जब आप 3D लाइफ में हो, 3D से अभी 5D में हम जा रहे हैं, तो ये 4 एस्पेक्ट्स आपको समझना है जब आप 5D लेवल लव में जाना चाहते हैं। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स वही अवेकनिंग जर्नी में हैं, 3D लेवल लव से 5D लेवल लव की तरफ जा रहे हैं। तो आपको 3D से 5D आप तभी जा सकते हो जब आपने वो 4 लेवल्स ऑफ लव को क्रॉस कर लिया, और फिर 5th डायमेंशन ऑफ लव को एक्सपीरियंस करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, तब जाके आप 5D में जा सकते हो, राइट। सो ये जो 4 डायमेंशंस ऑफ लव है, वो 4 डायमेंशंस है कि रियल लव जो ऐसे अभी सिस्टर के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, उस कोई और भी जो आपके कुछ रैंडम रिलेशनशिप है, उसमें भी कोई भी रिलेशनशिप आपने डेवलप किया है जो सच में डीप लेवल का रिलेशनशिप होता है, बहुत घनिष्ठ प्यार वाला रिलेशनशिप होता है और सच्चे प्यार वाला रिलेशनशिप होता है, वो प्यार हमेशा ही लॉन्ग टर्म लास्ट करता है। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए एक दूसरे के बीच में, वो पैच वर्क हो जाता है, पैचअप हो जाता है और वो कंटिन्यू करता है। पर वो प्यार तभी कंटिन्यू कर सकता है जब दोनों साइड है। प्यार का ये हर प्यार के रिलेशनशिप में ये मस्ट हैव पार्ट है ऑफ लव। दोनों साइड को इन्वेस्ट करना पड़ता है, दोनों साइड को इक्वली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और वो इक्वालिटी हमेशा इक्वल, ऐसे नहीं कि मैंने 50 दिन आपको फ़ोन कॉल किया तो आप भी नेक्स्ट 50 डेज़ मुझे फ़ोन कॉल करो, वैसा नहीं होता। पर वो एक इक्विटेबल बैलेंस में होना चाहिए। एक सीसॉ में जब 2 साइड में बच्चे बैठते हैं, अगर दोनों बच्चे थोड़ा सा, एक बच्चा थोड़ा सा मोटा है, एक बच्चा थोड़ा सा पतला है, फिर भी हम सीसॉ को बैलेंस कर सकते हैं अगर दोनों साइड के लोगों को बैलेंस करना आता है। तो रिलेशनशिप्स भी वैसी होती है, सीसॉ जैसे होती है, दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। और कभी कभी कैसे होता है कि मैं मोटी सी बच्ची थी, तो कभी कभी ऐसे होता था कि एक साइड में मैं बैठी रहती थी, दूसरे साइड में 2 पतले बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो वैसे भी कभी कभी होता है कि जब कुछ हैवी सा कुछ चल रहा होता है लाइफ में, मे बी 2 फ्रेंड्स चाहिए होंगे आपको बैलेंस करने के लिए, या रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब वहाँ दूसरे साइड में 2 पतले बच्चे बैठने पे भी वेट उधर अभी ज़्यादा हो गया, तो तब क्या है कि मैं 2 बच्चे ये साइड भी बैठेंगे, एक मोटा एक पतला एक साइड में बैठेगा, और दूसरे साइड में 2 एवरेज बच्चे बैठेंगे, या एक पतला एक एवरेज साइज़ का कोई बैठेगा। ऐसे करके भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स भी होती है कि रिलेशनशिप्स आप और आपका जब फैमिली लाइफ बढ़ेगा, अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो और फ्रेंड्स के साथ सिस्टर जैसे रिलेशनशिप रखना चाहते हो, आपको तो वो रिलेशनशिप उनके स्पाउस के साथ भी रखना पड़ेगा। तो सीसॉ में अगर दोनों साइड में 2 लोग हैं, या 3-3 लोग भी, हमारे इंडिया में तो 3-4 लोग भी हम बैठ जाते थे सीसॉज में जब हम छोटे थे, दोनों साइड में। तो दोनों साइड में 3-4 लोग जब बैठ रहे हैं, वो क्या है कि वो फैमिली जब बढ़ रही है वैसा टाइप एक्सपीरियंस है। आपकी जब फैमिली बढ़ी, क्या आप एक दूसरे के साथ वो इंटरैक्शन और बैलेंस रख सकते हो कि नहीं। तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है, अलाइनमेंट रखना पड़ता है, हार्मनी रखना पड़ता है, रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म लव को बिल्ड करना पड़ता है किसी के भी साथ, कोई भी रिलेशनशिप में। तो पर जो आपने अभी फ्रेंडशिप के साथ एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, जब आप टीनेज ईयर्स में हो, या 20s में हो, या 30s में भी कभी कभी हम देश चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, तब भी आपको न्यू फ्रेंडशिप्स बनानी पड़ती है। तो कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, नया जगह जा रहे हो, नए फ्रेंड्स बना रहे हो, तो एनी टाइम आपने नया फ्रेंड बनाया या पुराने फ्रेंड्स बनाए, सबके साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म लाइफ का फ्रेंडशिप चाहिए, डीपर रिलेशनशिप चाहिए, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको बनाए रखना की ज़रूरत होती है। और दोनों साइड को ही होती है, क्योंकि एक साइड सिर्फ करेगा तो वो रिलेशनशिप कभी मेंटेन नहीं होगी। एक साइड को हमेशा फिर खालीपन लगेगा, एक वॉइड लगेगा उनके लाइफ में, अगर सिर्फ एक पर्सन बार बार एफ़र्ट दे रहा है या पोर इन कर रहा है कुछ एफ़र्ट्स कनेक्ट होने के लिए, जबकि दूसरा साइड कनेक्ट होने के लिए एफ़र्ट्स नहीं दे रहा, या ऐसा एफ़र्ट्स नहीं दे रहा जो रिलेशनशिप को बैलेंस या अलाइनमेंट में ला सके।
राइट। सो लाइक दैट, जैसे फ्रेंडशिप में ऐसे होता है, और ये फ्रेंडशिप में हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि हम बचपन से ही फ्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं, बचपन से ही फ्रेंडशिप के बारे में धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं स्किल। फैमिली लाइफ में भी ये हम थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं क्योंकि अगेन फैमिली लाइफ का भी बचपन से हम फैमिली लाइफ में घूम रहे होते हैं, फैमिली के साथ सोशलाइज और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें टिपिकली हम बचपन से ही डेवलप कर रहे होते हैं, फ्रेंडशिप और फैमिली लाइफ का इक्वेशन। बट जो सिग्निफिकेंट अदर पार्टनर होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो लोग ने अपने पार्टनर को बचपन से जाना है। बहुत रेयर लोग हैं जिन लोग हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स थे या चाइल्डहुड में एक दूसरे के फ्रेंड्स थे और फिर बाद में 20s 30s में मिल के दे फेल इन लव। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं, राइट। सो मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर्स को उनके 20s 30s, या कोई कोई लोग जो लेट लाइफ में शादी किए वो लोग 40s 50s में भी कभी कभी अपने पार्टनर को फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, राइट। सो उस वक्त हमारे पास इवन दो वो रिलेशनशिप में धीरे धीरे हमने बिल्ड नहीं किया है कनेक्शन, पर वो रिलेशनशिप को भी धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है। ओनली डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट पार्टनर और दूसरे रिलेशनशिप ये होता है कि दूसरे रिलेशनशिप में एक तो सेक्सुअल एलिमेंट नहीं आता पिक्चर में, और दूसरे रिलेशनशिप में हम गोल नहीं रखते कि हमको लाइफ लॉन्ग इस पर्सन के साथ रहना है। पर आपके पार्टनर जिसको भी आप डेट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, उसका फर्स्ट प्राइमरी गोल तो यही है ना डेट करने का, कि आप लॉन्ग टर्म इनके साथ रह सकते हो कि नहीं, वो देखना। तो जबकि आप पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ कभी कभी ऐसा है कि डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, कि अलग से आप रह सकते हो, या उनको जस्ट पेरेंट्स अगर हैं कभी कभी, मतलब पेरेंट्स और फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप जो भी डेवलप हुआ है कभी कभी अगर टूट जाए तो भी आपको इतना कोई गम नहीं होगा लाइफ में, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम बहुत इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल आजकल जीते हैं। होना चाहिए गम, ऐसे नहीं है कि गम बिल्कुल ही नहीं होगा, पर कोई लोग हैं जो वो रिलेशनशिप्स अगर उनके लाइफ में डीपली नहीं भी बिल्ड हुई तो भी वो लॉन्ग टर्म लाइफ जी सकते हैं। पर जो सिग्निफिकेंट अदर रिलेशनशिप है उसके बिना एक्चुअली बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं जी सकते, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो। आपका लाइफ पर्पस ही है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट अदर के साथ आपको लाइफ जीना है। यही पर्पस, वन मेन पर्पस के साथ आप आए हो लाइफ में, कि उनके साथ लाइफ जीना है कुछ मीनिंगफुल वे में। हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम्स हैं जिन लोग अगर बहुत सारे सालों से किसी और के साथ शादीशुदा है और 50s 60s में उन्होंने डिस्कवर किया कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, तब अगर आप एक 10-20 ईयर्स से किसी और के साथ मैरिड हो, आप वो मैरिटल रिलेशनशिप छोड़ नहीं सकते, या छोड़ने के लिए भी बहुत कर्मा आपको क्लियर करना पड़ेगा बिफोर वो छूटेगा। तो इसलिए उस वक्त आपका ट्विन फ्लेम जो होगा आपका फ्रेंड हो सकता है या जस्ट कॉन्फिडेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम्स के साथ। या आप आपके ट्विन फ्लेम को जानते थे फॉर 30 ईयर्स, इट्स जस्ट दैट वो ट्विन फ्लेम जिसको आप जानते थे 30 सालों से, वो सब आपका तभी फ्रेंड था और आपने उसको सिर्फ फ्रेंड के नज़रिए से ही 30 साल तक देखा है। तो इसीलिए वो शायद आपका फ्रेंड ही बन के इस ज़िंदगी में आपका सोल प्लान ही था कि वो आपका फ्रेंड होगा। तो ये भी इसीलिए इनर वर्क जब आप करते हो, आपको इनर वर्क करके गॉड के साथ वही डिटर्मिन करना है कि क्या ये इंसान मेरे लाइफ में जो आ रहा है। हाँ, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के ना थोड़ा सा मिसपरसेप्शन वाले और शैडो साइड वाले ट्विन फ्लेम वीडियोस भी होते हैं, जिसमें शैडो साइड मीनिंग क्या होता है कि वो वीडियोस हमको बहुत आकर्षित करते हैं फॉल्स इल्यूजन में कभी कभी जीने के लिए। और ऐसे बहुत सारी लड़कियों और लड़कियां ज़्यादा ऐसे सब वीडियोस को देखती है, पर लड़कियां लड़के दोनों ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो अगर ऐसे सब वीडियोस ज़्यादा देखती हैं, यूजुअली कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन भी देखते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स फेमिनिन्स देखती हैं। और जब फेमिनिन्स ये वीडियोस देखती हैं उसमें कभी कभी हम इल्यूजन ऑफ लव में फंसते हैं। तो फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई कि फॉल्स ट्विन फ्लेम का इल्यूजन ऑफ लव क्या आया। फॉल्स ट्विन फ्लेम का इल्यूजन ऑफ लव ये आया कि खिंचाव तो उस इंसान के लिए मेरा बहुत था, बहुत डीप खिंचाव था। मैं बार बार उसको मिस करती थी। जैसे ही ब्रेकअप हो जाता था 1 वीक मेरे से सहा नहीं जाता था, मैं वापस उसको कॉल करती थी। या अगर जब डिस्टेंस आ गया था घर में और मैं आफ्टर 1 ईयर, और ऐसे ऑन ऑफ ब्रेकअप बहुत बार हुआ, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फ्रस्ट्रेट होके प्लस मेरा एक एक्सीडेंट आ गया था
और एक्सीडेंट होने के बाद मुझे लगा मुझे मेरे जॉब के पास जाके रहना चाहिए। तो मैंने डिस्टेंस जानबूझ के ही क्रिएट किया जॉब की वजह से, बट वो रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए भी एक टेस्टिंग टाइम आ गया कि मुझे देखना था कि जब डिस्टेंस आता है क्या ये इंसान मुझसे मिलना चाहता है, और वही हुआ कि डिस्टेंस आ गया और वो मुझसे मिलना नहीं चाहा। जब हम एक ही शहर में और पास लाइक विद इन 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस रहते थे, तब वो ज़्यादा मुझे मिलने के लिए आता था या मुझे ही बोलता था तू आ जा मुझसे मिलने। जबकि जैसे ही डिस्टेंस आ गया, वो ना ही मुझे कभी बोला तू आ मुझसे मिलने, ना ही वो मिलने आना चाहता था, और वो डिस्टेंस के बाद शायद हम 2 या 3 बार ही मिले। जबकि डिस्टेंस के पहले हम वंस अ मंथ या वंस अ वीक मूवी के लिए जाते थे, ऐसा वाला फ़ेज़ भी था हमारा। तो मुझे यही समझा कि जितना भी मुझे खिंचाव हो रहा है इसके तरफ जाने का, वो उसको बैलेंस ही नहीं करता, उसको खिंचाव सिर्फ सेक्सुअली हो रहा है। और इसकी वजह से ही धीरे धीरे मुझे वो समझ में आया कॉन्सेप्ट कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमसे भी प्यार करेगा उस लेवल में। जब हम किसी का भला सोच रहे हैं, किसी के साथ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भी हमारे साथ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा है। कोई लड़के होते हैं वो टेस्ट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि 1 साल 2 साल मैं टेस्ट करके देखूँगा कि ये रिलेशनशिप आगे जा सकती है कि नहीं, फिर जाके मैं डिसाइड करूँगा कि शादी करनी है कि नहीं, ऐसा सब। तो जो लोग वो टेस्ट कर रहे होते हैं, उनका और हमारा रिलेशनशिप का नज़रिया ही एकदम अलग है। तो नेचुरली यही एक मेन पॉइंट आ गया हमारे रिलेशनशिप में फ़ाइट्स का। सेकेंड आ गया सेक्स रिलेटेड कि मुझे सेक्स नहीं चाहिए, उसको सेक्सुअल इंटरेक्शन चाहिए। थर्ड आ गया फाइनली डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस के बाद, और फिर फोर्थ था कि डिस्टेंस के बाद भी आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप तो फ़ोन में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनके साथ, राइट। पर वो मैं उसकी लाइफ में प्रायोरिटी थी ही नहीं। मैं एकदम बैक साइड में बैक बर्नर टाइप पर्सन थी कि अगर मैंने कॉल किया, अगर उसको याद आ गई, अगर कोई कारण से मैंने कॉल कर दिया, तब वो मुझे इंटरेक्ट करेगा, अच्छे से इंटरेक्ट करेगा। बट अगर मैंने कभी उसको कॉल नहीं किया, सालों साल उसको कॉल नहीं किया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही सब से मुझे समझ में आया कि वो बैलेंस रिलेशनशिप है ही नहीं, वो डीप रिलेशनशिप उसके तरफ से मेरे लिए है ही नहीं, और जो डीप कनेक्शन वो फ़ील करता है वो सिर्फ एक सेक्सुअल लेवल का कनेक्शन है। और फिर बाद में इंटरेक्शंस के थ्रू इन द रिलेशनशिप ये भी मुझे समझ में आया कि वो उसके अंदर मेरे लिए केयरिंग नेचर ही नहीं था। कि कभी कभी क्या होता है, जब आप एक करेक्ट पार्टनर के साथ होते हो ना, उसके अंदर एक सच का डीप केयरिंग एक भावना रहेगी, आपको भी रहेगी। जब आप डीपली किसी को लव करते हो, आप हमेशा एक केयरिंग और प्रोटेक्टिव भावना से किसी को प्यार करते हो। तो कोई और भी आपको जब प्यार कर रहा होता है उसी डीप लेवल में, वो लोग भी एक केयरिंग एंड डीप लेवल में आपसे इंटरेक्ट करेंगे। पर वो केयर एंड डेप्थ था ही नहीं हमारे कनेक्शन में। तो इसी से धीरे धीरे मुझे फिर वो ओवर 3-4 ईयर्स समझ में आया कि इवन दो पुश पुल डायनामिक्स चल रहा था, इवन दो सेपरेशन जैसे स्टेजेस चल रहे थे, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का आप डेफिनेशन देखोगे तो वो प्योर लव एंड प्योर अनकंडीशनल लव वाला डेफिनेशन है। और देर वॉज नथिंग प्योर हमारे रिलेशनशिप में। जब भी अगर कोई लड़का किसी लड़की को, या वाइस वर्सा भी, कोई भी पर्सन जिससे भी आप डेट कर रहे हो और रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्लान आप कर रहे हो, आपके मन में गोल है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए या हो सकता है, आपका ड्रीम है, विश है कि ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान का भी ड्रीम विश उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। और बहुत सारे लोग ये चीज़ आपसे छुपाएंगे अगर वो डीपली इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, पर उनको फिर भी एक्सप्लोर करना है आपके तरफ का अट्रैक्शन, या उनको जस्ट एक कन्वीनियंस का कोई रिलेशनशिप किसी को चाहिए। वो लोग एग्री कर लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में रहने का, पर उनका जो एग्रीमेंट है, उनके एग्रीमेंट ये है कि वो लोग ऐसे सोचेंगे। और ऐसे मेरे साथ 2-3 लड़कों ने किया कि उन लोग ने तो मुझे कभी आई लव यू बोला नहीं, तो उनको लगता है अगर जब तक मैंने आई लव यू नहीं बोला तब तक मैंने तो कमिटमेंट नहीं दिया है, और जब तक मैंने कमिटमेंट नहीं दिया है, आई लव यू नहीं कहा है, जब तक मैंने प्रपोज़ नहीं किया है, तब तक मेरे पास चांस है किसी और के साथ भी फ्लर्ट करने का, किसी और के साथ भी कुछ भी और एक्सप्लोर करने का। ऐसे कोई लोग सोचते हैं, इसीलिए, और उसी को बोलते हैं बहुत सारे लोग मॉडर्न टाइम्स में सिचुएशनशिप।
तो आप ऐसे सिचुएशनशिप में नहीं फंसना चाहिए। और सिचुएशनशिप में मगर आप ऐसे ट्विन फ्लेम के वीडियोस देख लोगे या ट्विन फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लोगे और आपको लगेगा उसमें अगर आप पुश पुल डायनामिक्स को किसी ने एक्सप्लेन किया है या किसी ने सेपरेशन फेज़ को एक्सप्लेन किया है, किसी ने डीप इंटेंस कनेक्शन को एक्सप्लेन किया है, किसी ने पैशन को एक्सप्लेन किया है, जो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है, जो भी एक्सप्लेन किया गया है टीचर्स ने वीडियोज़ में, वो फॉल्सिटी नहीं है, वो रियलिटी है ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस का। पर हमारा मन जब हम किसी को बहुत डीपली चाहते हैं, क्या होता है, हम इल्यूजन में पड़ सकते हैं कि वो इंसान भी हमारे साथ उसी लेवल का प्यार करता है। उस भ्रम में हम फंस सकते हैं और वो होता है फॉल्स लाइट और शैडो ऑफ ट्विन फ्लेम या एनी काइंड ऑफ लव। कोई भी लव में हम जब पढ़ते हैं, उस लव का फॉल्स लाइट इल्यूजन ये होता है कि जब हम रोज़ कलर्ड ग्लासेस से किसी को देख रहे होते हैं या हम बहुत डीपली, हमारा हार्ट चक्रा एकदम ओपन हो गया है किसी के लिए और हम बहुत घनिष्ठता से उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी उसी वे में हमारे बारे में सोच रहे हैं। एंड बिकॉज वो लोग हमारे बारे में उस वे से नहीं सोच रहे होते, हम इसीलिए इल्यूजन में ट्रैप हो जाते हैं। और इल्यूजन हमारा ट्रैप इसलिए आ जाता है कि क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो हम हमारे ही लव के ट्रैप में फंस जाते हैं कि मैं एक्स पर्सन से प्यार करती हूँ तो एक्स पर्सन भी मेरे से उसी लेवल में प्यार कर रहा होगा। ऐसे करके इस भ्रम में मैं फंस गई थी। तो ऐसे 2-3 लोगों के साथ हुआ कि मैं उस भ्रम में फंस गई कि 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि या तो मैं जानबूझ के भ्रम में फंस गई क्योंकि मैं बहुत डीप लव में थी, या वो लोग ने जानबूझ के मुझे भ्रम में फंसाया क्योंकि उनको जस्ट एक्सप्लोर करना था, किसी के साथ डेटिंग, किसी के साथ स्लीप अराउंड करना था, किसी को दूसरे लोगों को शो ऑफ करने के लिए दिखाना था कि ये लड़की मेरे साथ है। तो ऐसे करके कोई लोगों ने मुझे भ्रम में जानबूझ के फंसाया। और वो लोग जब जानबूझ के किसी को भ्रम में फंसाते हैं कि उनको सिर्फ स्लीप अराउंड करना होता है या उनको सिर्फ डेट करना होता है, पर एक दो महीने डेट करने के बाद उन्होंने देख लिया है कि उनको इस इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वो ऑथेंटिक और ऑनेस्ट नहीं होते, बोल नहीं पाते कि हम आपसे उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं या आई डोंट वांट टू मैरी यू, या वो बोलते हैं कि आई विल मैरी यू, बट उसके बाद जब मैरिज के फेजेस का कुछ गड़बड़ आ जाता है, उसमें उन लोग कुछ अपना ही सोच के वो कटा देते हैं। तो जो भी है, बहुत सारे ऐसे, एक इंटरेक्शन ऐसा हुआ जिसमें लड़के ने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो टाइम पास नहीं कर रहा था, वो अच्छा लड़का था, ये सब ठीक था, पर हमारे बीच में केमिस्ट्री थोड़ा सा ऑफ था। लाइक इमोशनली हम लोग अटैच थे, मेंटली भी, इंटेलेक्चुअली भी बैलेंस में थे, फ्रेंडशिप वाइज भी अच्छा फ्रेंडशिप था, बट सेक्शुअली कोई अट्रैक्शन उतना डीप नहीं था। उस वक्त मैं कुछ मेडिसिन भी ले रही थी, उसका भी असर हो गया। फाइनली हमारा जो मेंटल मेकअप है वो थोड़ा अलग था। लाइक इवन दो फ्रेंडशिप लेवल में हम अच्छा कॉन्वर्स कर सकते हैं, पर उसमें भी वो फ्रेंडशिप को मैंने, वहाँ पे भी रिलेशनशिप का एक भ्रम आ गया कि मैंने फ्रेंडशिप को सोच लिया कि फ्रेंडशिप से आप रिलेशनशिप में जा सकते हो किसी के साथ, पर वो ऐसा ही रिलेशनशिप था जो फ्रेंडशिप लेवल में ही सिर्फ रहना चाहिए था। मैं रिलेशनशिप लेवल में, मेरा बॉडी ही उसको रिलेशनशिप लेवल में लेके जाने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उस वक्त इवन दो मैं 30s में आ गई थी और मैं थोड़ा सा US में रह रही थी करके, और वो मेरा सेकंड बॉयफ्रेंड था। तो मैं ऐसे सोच रही थी, फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ तो मैंने बहुत झगड़ा कर लिया, मुझे सेक्स नहीं चाहिए, पर उस वक्त मुझे ना करना ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेक्शुअली मुझे मैग्नेटाइज करता रहता था और मुझे वो नहीं चाहिए था, वो सेक्शुअल पुल। और मुझे ऐसे नहीं चाहिए, आई यूज़ टू फील वेरी डिस्टॉर्टेड या डिस्टर्ब्ड कि वो मुझे सिर्फ एक सेक्शुअल टॉय की तरह देखता है, ऐसा मुझे लगता था उसके साथ। और वो वाला फीलिंग मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे उसके लिए सेक्शुअल टॉय जैसा फीलिंग, मुझे वैसा वाला उसके लिए फीलिंग नहीं था, पर उसको मेरे लिए वैसा वाला फीलिंग था। तो इसलिए फिर वो इसलिए इतना डिस्टॉर्टेड और इल्यूजन वाला रिलेशनशिप हो गया कि धीरे धीरे मैं वो भ्रम से बाहर निकली और मुझे समझ में आया, और वो डार्क रिलेशनशिप के भी फेजेस में चला गया। और वो डार्कनेस वाले फेजेस में ही मुझे समझ में आया कि ये लड़का कभी मेरा संभालने के लिए, उसको मेरे प्रति वो आग्रह ही नहीं है जैसे होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अगर मैरिज में होना चाहते हो ना, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए डेवलप करना पड़ेगा ये स्किल, एक दूसरे के प्रोटेक्शन, केयर, सिक्योरिटी, डीप लव, रिस्पेक्ट, ये सब की चीज़ें आपको डेवलप करनी होती है एक दूसरे के बारे में। डेवलप मतलब
अगर आप ट्रू लव और डीप लव में हो, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है दूसरे इंसान के लिए। आपका ना फ्रीक्वेंसी ही उस वे में वाइब करेगा, मैच करेगा कि ऑटोमेटिकली आप केयर करोगे उस इंसान के लिए। तो वो फर्स्ट वाला लड़का वैसे करता ही नहीं था मेरे लिए, तो वो बहुत डार्कनेस ऑफ रिलेशनशिप, पहले तो इल्यूजन, पहले रियल लव आया, फिर शैडो और फॉल्स लाइट आया, और फिर इल्यूजन आया लव का। और ये सब में पुश पुल इज़ नॉट सेम एज ट्विन फ्लेम का पुश पुल रिलेशनशिप। ये भी मुझे बाद में समझ में आया। उस वक्त तो मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, बट इतना ही पता था कि वो बहुत डीप रिलेशनशिप होता है, और मुझे दिखा कि ये वो डीप लेवल का उसके तरफ से है ही नहीं, म्यूचुअली रेसिप्रोकेटिंग रिलेशनशिप नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं धीरे धीरे वो रिलेशनशिप का मेरा जो डीप लव था उसके लिए वो धीरे धीरे चला गया। बहुत सालों तक मैं उसको वो चला गया, मतलब क्या, वो जो इल्यूजन था वो लव का, वो इल्यूजन मेरा चला गया। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी इंसान से प्यार करोगे और अगर आपने ट्रूली उनको प्यार किया है, उनकी तरफ का, उनके लिए जो प्यार पार्ट ऑफ योर सोल और हार्ट उनको प्यार करेगा, पर वो प्यार लॉन्ग लास्टिंग प्यार नहीं था, वो एक टेम्पररी प्यार था। वो एक्सपीरियंस भी आपको आ जाएगा उनके बारे में। फिर वो जो सेकेंड बॉयफ्रेंड था उसके बारे में भी मुझे वही रियलाइजेशन हुआ। पर फर्स्ट लड़के के साथ बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन था या पॉसिबली पास्ट लाइफ कर्मा था, ये दोनों मिला के मुझे 4-5 साल लग गए उससे निकलने के लिए बाहर। जबकि जो सेकेंड लड़का था उससे निकलने के लिए वो रिलेशनशिप में ही ऐसे हो रहा था कि चीज़ें ऐसे हो रही थी कि मैं वो उतने डेप्थ में गई ही नहीं, जा ही नहीं पाई उस डेप्थ में जिस डेप्थ में मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था। एंड इवन तो वो सेकेंड लड़का शादी के लिए रेडी था, हमारा एज डिफरेंस था, हमारे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स थे, और कम्युनिकेशन मुझे बाद में समझ में आया कि कितना भी मैं उससे बात तो कर लूँ लाइफ में, डीप लेवल कम्युनिकेशन फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे डीप लेवल में समझा ही नहीं उस लड़के ने। और मैंने भी उसको जितना डीप लेवल में समझा, मुझे इतना ही समझ में आया कि वो और मैं उसको खुश नहीं कर सकती एट अ डीपर लेवल, ये मुझे समझ में आया। तो इवेंचुअली वो भी फिर उसमें भी थोड़े फाइट्स आ गए लास्ट के तरह, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फेज़ उस रिलेशनशिप के, एंड देन वो इवेंचुअली भगवान ने उसको तोड़ ही दिया। और ऐसा ही होना चाहिए, जो भी रिलेशनशिप आपका सही नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए सही नहीं है, उसमें कितना ही थोड़ा सा पुश पुल आ जाए या सेपरेशन फेज़ आके आप वापस पैचअप कर ले, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं होता। वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का जो पुश पुल सेपरेशन होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है, कुछ अलग ही टाइप का होता है। पर इसीलिए ट्विन फ्लेम्स लोग यूजुअली जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, अगर आप वो लकी ट्विन फ्लेम नहीं हो जिसने 20s में ही आपके पार्टनर से शादी कर ली या 30s में ही शादी कर ली और शादी करके आपका 10-20 ईयर्स का गुड मैरिज है, वैसे ट्विन फ्लेम्स भी हैं अर्थ में, पर बहुत कम ट्विन फ्लेम्स हैं जो वैसे है, जो शादी करके खुश है और 20-30 ईयर्स तक उनका शादी अच्छा से चल रहा है। वैसे वाले ट्विन फ्लेम्स पिछले लाइफ में उन्होंने ऐसे सब चीज़ें सफ़र किया होगा जो हम इस लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए वो वाले ट्विन फ्लेम्स के बारे में ये सब वीडियोस नहीं होती। वो वाले ट्विन फ्लेम्स तो कभी कभी अवेकेंड भी नहीं होते कि वो ट्विन फ्लेम्स है, उन लोग सिर्फ नॉर्मली एक अच्छे कपल की तरह, गुड फंक्शनल कपल की तरह लाइफ लीड कर रहे होते हैं। तो वो एक उनका अलग कर्मा होता है, उनका एक अलग जर्नी होता है। पर जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने वो नहीं किया, जिन लोग शादीशुदा, कोई ट्विन फ्लेम्स है जो शादीशुदा होके भी सेपरेट हो गए, और फिर कोई ट्विन फ्लेम्स हैं जो शादी एक दूसरे को मिलते भी नहीं हैं अंटिल 20s 30s या लेट 30s एंड 40s, सॉरी 20s में भी मिले होंगे तो एक बार दो बार कैजुअली मिले होंगे, पर 30s 40s में जाके अवेकनिंग होती है कि वो ट्विन फ्लेम है या उनका कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर है वर्ल्ड में। पर तब तक आप 20s में अवेकन हो, आप ट्विन फ्लेम हो, या 30s में अवेकन हो, या 40s में, या 50s में, जब आप अवेकन हो रहे हो उसके अलग अलग पर्पसेस हैं। जो 20s में अवेकन हो रहा है उसको अवेकनिंग इतना आना है कि जैसे मेरे को 20s में आया कि ये रिलेशनशिप तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है। बाद में मुझे लेट 30s में ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स बाद समझ में आया कि वो जो अर्ली 20s का एक्सपीरियंस था वो फॉल्स ट्विन एक्सपीरियंस था। तो मैं ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, ट्विन फ्लेम जर्नी के एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे थे, ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्क फेजेस ऑफ लव, इल्यूजन ऑफ लव, शैडो ऑफ लव, सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। पर आप वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ नहीं एक्सपीरियंस करते हो, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो
आप वो फॉल्स ट्विन्स के साथ भी एक एस्पेक्ट ऑफ लव एक्सपीरियंस करोगे, सोलमेट्स के साथ कोई और एस्पेक्ट ऑफ लव एक्सपीरियंस करोगे, फॉल्स ट्विन एंड कार्मिक्स एंड कैटलिस्ट के साथ भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके आएंगे। तो ये फर्स्ट लड़का मेरा फॉल्स ट्विन था। फिर दूसरा एक लड़का जो सेकंड बॉयफ्रेंड था, वो टाइप एक सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप का पोटेंशियल था। अगर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टार्क नहीं हुआ होता तो हम शायद एक सोलमेट रिलेशनशिप में कुछ साल रह पाते एक दूसरे के साथ। पर बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, उसका क्लैरिटी नहीं आया और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स आ गए, इसकी वजह से प्लस एक और लड़की बीच में आ गई, वो उसकी शायद हायर लेवल सोलमेट थी या कुछ, तो फिर वो एक दूसरी लड़की भी बीच में आ गई और उसने फिर दूसरी लड़की को डेट किया और उससे इवेंचुअली शादी की। सो उसके लिए मैं उसकी शायद फॉल्स ट्विन फ्लेम, अगर वो ट्विन फ्लेम है, मुझे नहीं पता वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं, पर अगर वो लड़का ट्विन फ्लेम है तो मैं उसकी फॉल्स ट्विन फ्लेम थी, क्योंकि मैं उसको वैसे वाले थोड़े कष्ट दे रही थी जो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। और वो मुझे ज़्यादा प्यार करता था, इमोशनली वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा अटैच था। इमोशनली मैं उससे थोड़ा, सेकेंड बॉयफ्रेंड से थोड़ा कम अटैच थी, बट इमोशनली एंड सेक्शुअली मैं उससे थोड़ा कम अटैच थी। और उससे भी ज़्यादा मेन थिंग ये हो गया कि लाइफस्टाइल चॉइस का ही इनकम्पैटिबिलिटी हमारा बहुत हाई था। तो वो एक कार्मिक सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप था मेरा सेकेंड बॉयफ्रेंड। तो और फिर एक कैटलिस्ट रिलेशनशिप मेरा आया था जो मेरे शादी में हुआ था, जो इमीडिएटली शादी टूट गई, क्योंकि वो कम्प्लीटली ऐसा कैटेलिटिक रिएक्शन था। मतलब जैसे कैटेलिटिक रिएक्शन जो होते हैं ना केमिस्ट्री में, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि दो केमिकल्स डाल दो, बीच में एक कैटलिस्ट डाल दो और झट से एक रिएक्शन हो जाता है। तो वैसा था। तो जो कैटलिस्ट रिलेशनशिप होती है ना, उसमें झट से समझ में आ जाता है कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म नहीं टिकना, नहीं रहना। तो आप जब ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हो और अगर आपको पास्ट में रिलेशनशिप्स के फॉल्स लाइट इल्यूजन अच्छे से समझ में आए हैं, तो मैं वो जब शादी की थी मैं भ्रम में थी कि मुझे लगा था कि वो लड़का मुझसे प्यार करता है या वो बहुत अच्छा लड़का है या बहुत सुलझा हुआ लड़का है। पर जब मैंने शादी की और शादी में देखा, वो सुलझा हुआ तो था पर अपने पेरेंट्स के लिए, वो बाकी चीज़ों में वो लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सुलझा हुआ नहीं था। या मॉडर्न, मैं जैसे टाइप ऑफ, मैं एकदम अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हूँ, पर मैं फिर भी थोड़े से मॉडर्न ख्यालात रखती हूँ। वो वाले ख्यालात उसकी फैमिली में चलेगा ही नहीं, उसके साथ भी नहीं चलेगा। और इमीडिएटली इसलिए कैटेलिटिक रिएक्शन आ गया कि हमारा बहुत ही ज़्यादा मेजर इनकम्पैटिबिलिटी था थॉट्स में, लाइफस्टाइल चॉइसेस में, पैटर्न्स ऑफ लिविंग में, और फिर उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल अब्यूज़ टाइप सिचुएशन भी आ गया था। तो और मुझे ऑलरेडी फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ, जहाँ पे मैं एटलीस्ट उससे बहुत डीपली प्यार करती थी, थोड़े थोड़े अब्यूज़ रिलेटेड सिचुएशन उसमें भी आए थे। तो मुझे अब्यूज़ का एक्सपीरियंस हो गया था करके भी वो कैटलिस्ट रिलेशनशिप में इमीडिएटली मैं झट से फिर डिवोर्स हो गया, और मैं खुश थी कि डिवोर्स हो गया। और ऐसा होना चाहिए कि आप अगर ऐसे ट्विन फ्लेम हो जो पहले 20s में थोड़े कष्ट का रिलेशनशिप से गुज़रे हो, तो सारे जो कष्ट वाले रिलेशनशिप से आप गुज़रे होंगे ना किसी के साथ, वो वाले लोग आपके लाइफ में इसीलिए आए थे कि ताकि आप बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक जर्नी में फंस न जाओ किसी रॉन्ग इंसान के साथ। क्योंकि उसमें भी ऐसा हो सकता था, वो लड़के के साथ भी मैं अलग स्टेट्स में रहती थी, थोड़ा सा पुश पुल डायनामिक उसके साथ भी हो रहा था। क्योंकि पुश पुल आपका ना किसी की भी साथ हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा पुश पुल आपका कंफर्ट जोन रिलेटेड होगा, आप अलग अलग अपब्रिंगिंग से आए हो इसलिए होगा, आपके फैमिली वैल्यूज़ सिस्टम्स थोड़े अलग होंगे इसलिए होगा, आपका नज़रिया लाइफ का देखने का अलग होगा इसलिए होगा। तो हर इंसान के साथ पुश पुल इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट वो पुश पुल टॉक्सिक कब बन जाता है, जब आपके व्यूज़ एकदम ही बहुत अलग है। उनकी फैमिली, जो कैटलिस्ट पर्सन था, उसकी फैमिली तो 1950s इंडिया के बहू के माइंडसेट में थी, जबकि मैं 2000 की बहुएँ जैसे होंगे वैसे वाली माइंडसेट की हूँ। तो ऑब्वियसली वो पुश पुल होना ही था एंड वो ब्रेकअप होना ही था, वही सबसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था वो रिलेशनशिप का। जबकि फॉल्स ट्विन या जो सोलमेट कार्मिक टाइप था, उनके साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनती, फॉल्स ट्विन के साथ इसीलिए बनती क्योंकि अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई था, इमोशनल कनेक्शन बहुत हाई था।
बट वो भी लॉन्ग टर्म टिकने वाली रिलेशनशिप नहीं थी, और वो मुझे समझ में आ गया क्योंकि शायद उसके साथ पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जो जो बैकग्राउंड में सोल लेवल में प्ले किया था, इसलिए दोनों ही हम लोग सावधान थे और बहुत डीपली उस रिलेशनशिप को पुल ही नहीं कर पाए। इवन दो अट्रैक्शन भी हाई था, इवन दो उसकी तरफ से अट्रैक्शन हाई था, मेरे तरफ से इमोशनल कनेक्शन हाई था, फिर भी वो आगे चल ही नहीं पाया क्योंकि रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए दो सोसाइटी कहती है कि अट्रैक्शन हाई होना चाहिए, डीप इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, और टिपिकली लड़के लड़कियों के बीच ऐसा ही होता है, जो फेमिनिन होती है वो ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं और जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं वो ज़्यादा सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं। पर जब भी ऐसे होता भी है कोई भी टिपिकल रिलेशनशिप में, बट इवन दो ऐसा टिपिकली होता है, और अगेन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी ऑपोजिट जेंडर में भी हो सकती है, तो एक मैस्कुलिन एनर्जी होल्डिंग लड़की विल बी मोर सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू अ फेमिनिन एनर्जी होल्डिंग लड़का एज वेल। और मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं ऑनलाइन, फैमिलीज़ के आजकल लोग ग्रुप वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे कपल्स भी हैं जिसमें लड़की ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड है लड़के से, लड़का भी है सेक्शुअली अट्रैक्टेड, बट लड़का इमोशनली भी अट्रैक्टेड है क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में को एम्बॉडी करता है, वो फेमिनिन एनर्जी को एम्बॉडी करता है ज़्यादा, वेराज लड़की मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा एम्बॉडी करती है। और उनके रिलेशनशिप में ऐसा भी है कि वो लड़की प्रोवाइडर भी है, ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोवाइडर भी है और सेक्शुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। तो उसमें इस सेंचुरी में वैसे कपल्स भी बहुत सारे आएंगे, तो उनका नरेटिव थोड़ा फ्लिप्ड है। पर इवन दो उनका नरेटिव फ्लिप्ड है, अगर वो बैलेंस रिलेशनशिप है तभी वो नरेटिव बहुत दिन चलेगा, जबकि अगर वो बैलेंस नहीं है, हारमोनियस नहीं है, एनर्जी इम्बैलेंस है, मेंटल थॉट प्रोसेस में इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल प्रायोरिटीज़ में इम्बैलेंस है, कोई भी रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ लड़के की तरफ से या मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से, जब वो लड़का जो मेरा फॉल्स ट्विन था उसको सिर्फ सेक्सुअल इंटरेस्ट ज़्यादा था, मेरा इमोशनल इंटरेस्ट ज़्यादा था, वो ज़्यादा दिन इसीलिए नहीं ड्रैग किया क्योंकि जब वो रिलेशनशिप बैलेंस में आना चाहिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए, तब उसके अंदर सेक्सुअल एंड इमोशनल एनर्जी एंड बाकी सब चक्रा का अलाइनमेंट भी मेरे साथ होना चाहिए, और मेरा भी वैसा होना चाहिए कि मेरा सेक्सुअल इमोशनल एनर्जी उससे टाइड अप था, मेरे 2-3 चक्रास उससे टाइड अप थे। उसका मेनली मुझे लगा सेक्सुअल चक्रा टाइड अप था, बाकी सब चक्रास थोड़ा कम टाइड अप था, तो इसीलिए वो इम्बैलेंस में चला गया। मेरे 3 चक्रास उससे टाइड है, उसका सिर्फ एक ही चक्रा टाइड है, तो कैसे होगा बैलेंस। फिर नॉट जस्ट दैट, वो मुझे बहुत डम समझता था, स्टूपिड समझता था, बहुत सारे उसके मेरे बारे में ऐसे विचार थे कि मुझे पता ही था कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचता नहीं है, तो उसकी बातों से ही ये सब जाहिर हो जाता था। तो इसीलिए जब आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो तो उसको आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बोल नहीं सकते अगर रिस्पेक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप में, वो अगर आपसे अच्छे से केयर टेकिंग नहीं करता, वो आपकी विशेस को ऐसे विशेस नहीं, सिंपल विशेस के बारे में नहीं बात करें कि मुझे एक फ़ोन चाहिए एंड बॉयफ्रेंड को मुझे फ़ोन देना है, ऐसे वाले विशेस नहीं, बट जो डीपर सोल लेवल विशेस होते हैं, सोल लेवल विशेस के बारे में वो सोचते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो आपके डीपर सोल लेवल विशेस के बारे में नहीं सोचेंगे या आप भी उनके सोल लेवल विशेस को फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो इम्बैलेंस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, इवन इफ़ पावरफुल कोई एनर्जेटिक कनेक्शन आपका उनके साथ हो। और वैसे पावरफुल एनर्जेटिक कनेक्शन मोस्टली कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आता है, या तो इस लाइफ में उनसे हमें एक कार्मिक लेसन लेना है, वो कार्मिक लाइफ लेसन की वजह से हमारा आता है। और ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो शादीशुदा इसलिए होते हैं कि 20s में उन्होंने किसी से शादी की, सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से शादी तो हो गई, पर सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन मतलब उनका शायद 2 चक्रास या 3 चक्रास अलाइनमेंट में थे। पर अगर वो ट्विन फ्लेम है या अगर उनको हायर लेवल का, हायर वाइब्रेशनल लेवल का रिलेशनशिप चाहिए किसी सोलमेट के साथ, कोई भी केस में कोई भी इंसान को जब हमें हायर लेवल का रिलेशनशिप चाहिए, सिर्फ 3 चक्रा के अलाइनमेंट से वो हायर लेवल में नहीं जा सकता, उनके साथ बहुत डीपर लेवल अलाइनमेंट, चक्रा का अलाइनमेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक अलाइनमेंट होना चाहिए, लाइफ पर्पस अलाइनमेंट होना चाहिए, लाइफ पाथ अलाइनमेंट होना चाहिए, मेंटालिटी जो जिस वे में हम आउटलुक करते हैं लाइफ का, थोड़ा थोड़ा वो सिमिलर होना चाहिए,
फिर ही जाके आप किसी के साथ बहुत बहुत लॉन्ग टर्म 10, 20, 30, 40, 50, 60 ईयर्स आप रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। जिसके साथ जितना ज़्यादा डीपर अलाइनमेंट होगा और कंटिन्यूसली रीअलाइनमेंट चलता रहेगा कि और ट्विन फ्लेम का जर्नी वही है कि जब आप सेपरेशन ट्विन फ्लेम्स के साथ, और डिफरेंस है ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम का ये कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ या आपका कोई कार्मिक पार्टनर अगर है उसके साथ अगर आप सेपरेट, और ये भ्रम से आपको निकलना अगर है, समझें कि ये कैसे कि आप भ्रम में हैं कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है या सोलमेट है, बट जस्ट शॉर्ट टर्म सोलमेट था। ये तीनों जो होते हैं रिलेशनशिप टाइप्स, इसमें वो भ्रम तो आपका अट्रैक्शन का भ्रम, आप उसमें फंस सकते हो अगर आपने अट्रैक्शन के बारे में डीपली नहीं रिफ्लेक्ट किया है, या आपने इवन डेप्थ, इमोशनल डेप्थ के बारे में डीपली, आप थोड़े से इमोशनली अगर अवॉइडेंट फेज़ में थे तब, तो ऐसे सब टाइम में क्या होगा, अगर कोई इमोशनली अवॉइडेंट फेज़ में था जब आप 20s या 30s में थे, तो आपको एक पार्टनर ऐसा मिल गया, उस वक्त ऐसे भी हो रहा होगा कि आप शायद वेरी गुड लुकिंग हो या वेरी पॉपुलर लड़के हों, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है, लड़कियों को भी देखा है, जो लोग बहुत पॉपुलर लड़के लड़कियां होती हैं उनके पास हमेशा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनके ऊपर। तो बिकॉज बहुत सारे लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, तो लेट्स से आप या तो बहुत गुड लुकिंग हो, या तो स्मार्ट हो, या तो रिच हो, या तो फ़नी हो, ऐसे मतलब 2-3 कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है जो टॉप क्वालिटीज़ में सारी लड़कियाँ सारे लड़के आपको कंसिडर करेंगे कि तो मुझे तो ऐसी ही चाहिए कि बहुत, लड़की है तो बहुत सेक्सी लुकिंग सुंदर लुकिंग होनी चाहिए, लड़के हैं तो पैसे वाले या गुड जॉब वाले या गुड लुकिंग या चार्मिंग, ऐसे सब होने चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हम सब प्रायोरिटाइज़ करते हैं इनिशियली जब हम यंग होते हैं और अनअवेकेंड होते हैं, तो हम एक कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ बिहेवियर को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो उस वक्त जो भी ऐसे हाई लेवल पॉपुलर लोग होते हैं उस 20s और 30s में, उनके पीछे हम बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए। तो जब बहुत सारे लोग किसी के पीछे होते हैं, वो लोग क्या होता है या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अगर फ्रस्ट्रेट हो गए तो कभी कभी वो लोग थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, मतलब एरोगेंट वो रियल एरोगेंस नहीं होता, वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं कि मुझे हर इंसान से फ्रेंडलीनेस नहीं बरकरार रखनी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे गुड लुक्स की वजह से या मनी की वजह से या कोई वजह से मेरे से इतने अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पर कोई लोग होते हैं, वो लोग चार्मिंग होते हैं, तो वो लोग को अच्छा लगता है वो अटेंशन, और पीपल प्लीजिंग भी होता है, तो उनको जो ये पीपल प्लीजिंग भी होते हैं, कभी कभी अटेंशन सबको चाहिए होता है, तो वो लोग बहुत अटेंशन ले लेते हैं लोगों से। पर अगर उनको 5 लड़कियाँ इंटरेस्टेड है, 5 लड़कियों से अटेंशन तो ले ली, 5 लड़कियों को किस भी शायद कर दिया, डेट भी कर दिया, शायद स्लीप भी कर लिया उनमें से कोई लड़कियों के साथ, पर रियलिटी में ये है कि रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप है, और 5 को एक साथ नहीं किया होगा, शायद 1-2 को शायद 20s में डेट किया और स्लीप किया, पर देखा कि इनके साथ कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर उनको छोड़ दिया, फिर दूसरे और 1-2 को ऐसे ही डेट किया 30s में। तो उस वक्त अगर वो इमोशनली अवॉइडेंट कोई लड़के या लड़की होते हैं, उन लोग क्या करेंगे कि इमोशनली अवॉइडेंट है करके वो लोग, जो लड़कियां, अगर वो लड़का है, कोई लड़की अगर उससे बहुत इंटरेस्टेड है, जो डीपली इमोशनली इंटरेस्टेड होगी, वो लड़की को वो अवॉइड करेंगे और वो ब्रेकअप कर देंगे इवेंचुअली वो रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको तो इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं हो रहा। जैसे मेरे फॉल्स ट्विन में किया, वो बार बार ब्रेकअप कर देता था रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ सेक्शुअल इंटरेस्ट था, उसको इमोशनल इंटरेस्ट नहीं था, या लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट भी नहीं उतना था। थोड़ा थोड़ा वो कभी कभी एक बार बोला था, पर मुझे कभी लगा नहीं उसके एटीट्यूड से कि उसको रियलिटी में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मैं कभी उसको विश्वास भी नहीं कि उसके सारे चॉइसेस एंड एक्शंस शो नहीं करते थे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का या पार्टनरशिप का कोई इंडिकेटर्स या पोटेंशियल नहीं था वो रिलेशनशिप में। तो ऐसे होते हैं जो लोग आपको सिर्फ कैजुअली डेट कर रहे हैं या इमोशनली अवॉइडेंट होते हैं, वो लोग आपको इमोशनली अटैच ही नहीं होंगे आपसे, ठीक है, और इसीलिए आपको सिर्फ स्लीप अराउंड करेंगे या सिर्फ डेटिंग लेवल तक रखेंगे, पर आगे वो कहीं नहीं जाएगा वो रिलेशनशिप, और आपको या तो मैनिपुलेट कर देंगे, आपसे ही झगड़ा करवा देंगे ताकि आप छोड़ दें रिलेशनशिप को। ऐसे सब भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं, करके अपने आप को क्लियर रखना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, पर वो एक्चुअली रियलिस्टिकली गुड कर्मा नहीं है, और उनको फिर उसका इनर वर्क करना पड़ेगा। अगर वो ट्विन फ्लेम्स हैं और उन्होंने ऐसे पास्ट में किसी लड़कियों के साथ किया है,
तो उनको वो कर्मा क्लियर करना पड़ेगा बिफोर वो उनके ट्विन फ्लेम्स के साथ कनेक्ट हो सके लेटर इन लाइफ। ऐसे कोई कोई ट्विन फ्लेम्स को वो करना होगा जिन्होंने लड़कियों को मैनिपुलेट किया है, लड़कियों से स्लीप किया है। अगर लड़के हैं तो सेम वे, अगर लड़कियां हैं, लड़कियां अगर इमोशनली अवॉइडेंट होती है वो लोग, तो लड़का कितना भी उस पर जो इमोशनली अवॉइडेंट लड़कियां नहीं होती और इमोशनली सिक्योर और बैलेंस लड़कियां होती है, अगर उनको 10 लड़कों ने इंटरेस्ट दिखाया, वो लोग बैलेंस सिक्योर है, तो उनको ये भी पता है किससे वो इमोशनली अटैच्ड है, किससे वो इमोशनली अटैच्ड नहीं है। तो अगर 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, उसमें से 8 में उनको कोई इमोशनल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उनको ना कह देंगी, कभी उसको पुश पुल डायनेमिक्स में नहीं लेके जाएंगी, या ट्राई करेंगी कि वो पुश पुल डायनेमिक्स में ना जाए। तो वो आउटराइट जो बैलेंस होती है, सिक्योर होती है, वो आउटराइट ना कर देगी उन लोगों को जिनके लिए उनको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। फिर अगर 2 लोग हैं जिनके लिए उनको कोई अट्रैक्शन या कनेक्शन लग रहा है, शायद वो उनको डेट करे, पर डेट करके फिर भी आपको समझ में आएगा ना कि किसके साथ डीपर कनेक्शन है, किसके साथ जस्ट एक सुपरफिशियल लेवल ऑफ अट्रैक्शन लेवल है, या इमोशनल कनेक्शन तो है पर बाकी सब एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं हैं। तो ये आपको फिर जो लोग बैलेंस होते हैं वो समझते हैं, समझ के जब एंड हो जाता है रिलेशनशिप, वो ये भी समझ पाते हैं फिर धीरे धीरे कि क्यों हुआ एंड। या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप एंड हो गया था, आप ऐसे समझ रहे हो कि वो ट्विन फ्लेम था, पर अगर वो रियलिस्टिकली ट्विन फ्लेम नहीं था, तो ये समझिए कि शायद वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम या कार्मिक था। तो आपको इंटेंस इमोशन उसके लिए शायद आया था, इंटेंस सेक्शुअल फीलिंग्स आई थी, इंटेंस इमोशनल कनेक्शन एंड बहुत सारा डीप कनेक्शन और प्यार था उसके लिए, पर वो एंड इसलिए रिलेशनशिप हो गया क्योंकि वो ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज़ नहीं है, वो रियलिस्टिक सेपरेशन फेज़ है रिलेशनशिप का। ऑफ द रियलिस्टिक सेपरेशन मीनिंग भगवान आपको वो वाले रिलेशनशिप से कटाना चाहता है जो रिलेशनशिप आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के जर्नी में चले जाओगे, जब सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ आपका कुछ डायनामिक्स चल रहा है, उस वक्त जब कटता है रिलेशनशिप, वो दोनों ट्विन फ्लेम्स के इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के लिए होता है। जबकि जब फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कटता है, उसमें इसलिए कटता है कि वो आपके एवोल्यूशन के लिए होता है, पर आपको इसलिए कटाना चाहता है भगवान एक फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ, क्योंकि अगर आप आपका एनर्जी सारा फॉल्स ट्विन फ्लेम को दे दोगे, आप कंटिन्यूसली सिर्फ फॉल्स ट्विन फ्लेम को पूजोगे या सोचोगे कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आपका रियल ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ नहीं सकता। तो और वो आपका रियल ट्विन फ्लेम तब तक नहीं आ सकता जब तक आपने कटा नहीं दिया पुराने पर्सन के साथ का इमोशनल कनेक्टिविटी, डीपर कनेक्शन, जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है उसके बारे में जो इल्यूजन्स एंड बिलीव्स, फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स थे लव के, वो सब जब तक आपने निकाल नहीं दिया और उसका भी इनर वर्क आपने अगर नहीं किया है, तो तब तक रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। तो इसीलिए भी जब आप, इसलिए केयरफुल होना ज़रूरी है, धीरे धीरे डेवलप करना ज़रूरी है वो स्किल कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस से ही आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो किसी के साथ। अगर आप डीपर रिफ्लेक्शन करोगे, किसी थेरेपिस्ट या किसी हीलर के पास जाके उसके बारे में डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन या कॉन्वर्सेशन करोगे, तो उस कॉन्वर्सेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड थेरेपी सेशन से आपको फिर पता चलेगा कि आप एक्चुअल रियल एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम के बारे में तो आपको ट्विन फ्लेम के थेरेपिस्ट के पास शायद जाना पड़ेगा, बट अगर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, थेरेपिस्ट आपको बता देगा कि आपके रिलेशनशिप के पैरामीटर्स से, कोई भी नॉर्मल थेरेपिस्ट भी आपको बता सकता है कि कौन से बाकी सब रिलेशनशिप्स के ये टर्मिनोलॉजीज़ उनको शायद ना पता हो कि वो सोलमेट है कि फॉल्स ट्विन है कि कार्मिक है, पर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट फिल्ड रिलेशनशिप है कि नहीं, इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप है कि नहीं, ये बता सकते हैं थेरेपिस्ट, राइट। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि आप भ्रम में मत रहिए रिलेशनशिप के कि आप जस्ट बिकॉज आपने प्यार किया है या उन्होंने कहा था आई लव यू, कि वो सच में आपसे उस डीप लेवल का प्यार कर सकते हैं। क्योंकि हम आई लव यू बहुत सारे लोगों को बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग हमको आई लव यू बोल सकते हैं, पर वो आई लव यू का रियल लव रिलेशनशिप के चैलेंजिंग फेजेस में आता है। और अगर आपके चैलेंजिंग फेजेस एंड स्टेजेस में वो लड़का आपके साथ खड़ा नहीं हुआ या लड़की आपके साथ खड़ी नहीं हुई, या आपको उसने छोड़ दिया उसी वक्त जब कोई चैलेंज आ गया आपके लाइफ में, या उसके साथ जब भी आप रहते हो हमेशा बहुत ही डीप चैलेंज में रहते हो, मतलब
ऐसा चैलेंज लाइक बहुत ही दर्दनाक कष्टदार चैलेंज में आप फंस जाते हो, तो जो इंसान आपको हमेशा फंसाता रहता है दर्दनाक चैलेंज में, वो आपका ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो जॉब है आपको चैलेंज से बाहर निकालना। मैंने जब वो जेन आयर वाला स्टोरी बोला है कि जेन आयर एंड रॉचेस्टर वो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम, जब बैड सिचुएशन आया जिसमें कार्मिकली स्पिरिचुअली एक बैड सिचुएशन था बिकॉज मिस्टर रॉचेस्टर वॉज ऑलरेडी मैरिड, तब जेन भाग गई उनके लाइफ से, क्योंकि उसका जॉब था एज अ ट्विन फ्लेम सही डायरेक्शन में रिलेशनशिप को लेके जाना, कि उसको पहले उनका मैरिज सॉर्ट करना है। जब तक उनके मैरिज का सिचुएशन सॉर्ट नहीं होता तब तक वो उसके लाइफ में आ नहीं सकती, इसलिए जेन चली गई उसके लाइफ से। पर जब उन्होंने उसको पुकारा टेलीपैथिकली, उसमें टेलीपैथी भी थी ट्विन फ्लेम की, तो जब टेलीपैथिकली उसने जेन 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 करके पुकारा और जेन उसको बहुत विचलित हो गई वो सुन के, एंड इमीडिएटली विद इन अ फ्यू डेज़ वो पैक करके चली गई मिस्टर रॉचेस्टर के पास। और थॉर्नफील्ड में उसने जाके देखा कि थॉर्नफील्ड हॉल ही था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, या थॉर्नफील्ड एनीवे, वो जब गई उनके घर देखा कि वहाँ पे तो पूरा जल गया है, तो फिर वो पूरी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि वो पुकार जो था ना वो रियल पुकार था, तो उसको जाना था आगे और जाके देखना है। तो उसको लकीली फिर तब कोई मिल गया जिसने बताया कि कहाँ है मिस्टर रॉचेस्टर, तो वो गई और जाके फिर उन लोग का तब जाके यूनियन आया, जब उनके यूनियन का राइट डिवाइन टाइमिंग था, और तब जाके आया जब वो रियल एकदम इसमें मिस्टर रॉचेस्टर का भी एक ये भगवान का खेल भी था। मिस्टर रॉचेस्टर अगर जेन को मैरी कर लिए होते ना उस वक्त जब वो रिच थे, उनके मन में ना हमेशा थोड़ा सा डाउट रह जाता था कि जेन मुझे ट्रूली प्यार करती है, ये डाउट हल्का सा रह जाता, क्योंकि वो रिच थे और हमेशा जो भी लड़कियां उनसे शादी के लिए रेडी हो रही थी सब उनके रिचनेस की वजह से रेडी हो रही थी, तो उनके मन में वो खोब रह जाता। दूसरा है कार्मिकली भी उनका पैसा जो आया था बर्था से शादी करने के बाद आया था, राइट, तो वो कार्मिक चीज़ों का भी एक ये हो जाता कि वो जो पैसा है वो बर्था का था, तो इसलिए वो लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाते स्पिरिचुअली और कार्मिकली, और उनकी लाइफ में अगर वो रह जाती ना, अगर वो भागी नहीं होती तो उनका मैरिज बहुत डिफ़िकल्टी वाला मैरिज होता। वेयरएज़ जब वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया उनके लाइफ में, वो मिस्टर रॉचेस्टर का डार्क नाइट ऑफ द सोल था और टावर मोमेंट था, लिटरल टावर मोमेंट वेयर उसका घर ही पूरा जल गया। पर उसका घर भी जल गया, प्रॉपर्टीज़ भी डिस्ट्रॉय हो गई, वही सब प्रॉपर्टीज़ लाइकली डिस्ट्रॉय हुई जो बर्था मेसन के पैसे से ख़रीदा हुआ था शायद से, या पैसे के कॉन्सिक्वेंस से उसको मिला हुआ था, तो वही सब चीज़ें मिस्टर रॉचेस्टर की डिस्ट्रॉय हो गई। और जो बचा उनका शायद वही बचा जो उनके पेरेंट्स का था या उन्होंने खुद से ख़रीदा हुआ था, ऐसा ही चीज़ उनका बचा। और फिर जेन के पास भी वही पैसा आया जो जेन का बर्थ राइट था फ्रॉम हर अंकल, तो फिर अब ऐसा पैसा आया जो क्लीन पैसा था और कार्मिकली किसी के साथ किसी ने उसको प्यार से दिया है वो पैसा, किसी ने उसको ऐसे क्रोध में नहीं दिया है, जबकि बर्था का पैसा उनके पास क्रोध से पड़ा हुआ था, राइट, तो एक रिसेंटमेंट था उस पैसे का। तो इसीलिए जो प्यार से मिला हुआ पैसा है वो पैसे से फिर वो लोग अच्छे से रह पाए, और फिर वो बैलेंस भी हो गया उनका रिलेशनशिप की। जब जेन उनकी शरणार्थी थी पहले तब वो उनको जेन को पे कर रहे थे, बट अब वो जेन के थोड़ा सा फाइनेंशियल शरणार्थी हो गए, जो मॉडर्न लाइफ में एक्चुअली और बहुत सारे लाइफ में ट्विन फ्लेम्स को ये भी रियलाइज़ करना होता है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि मैन ही फाइनेंशियल प्रोवाइडर होगा रिलेशनशिप का। तो जेन आयर वाली स्टोरी 1950s वाली स्टोरी में ऐसे कहानी है, क्यों? क्योंकि वो है आयर ट्विन फ्लेम वाली कहानी, जहाँ पे एक मैन को एक तो उसको रियलाइज़ करना था, उसके अंदर का वो डाउट ही चला गया कि जेन कभी भी वो जेन तो उसको अगर मिस्टर रॉचेस्टर थोड़े गुड लुकिंग भी थे तो उनका गुड लुक्स भी चला गया, वो डिजेबल्ड भी हो गए, सेकेंडली वो उनका पैसा भी चला गया, तो दो चीज़ उनकी चली गई जो जिनका थोड़ा सा या तो गुरूर या थोड़ा सा कार्मिकली बैड कर्मा था करके, जो बैड कर्मा जब कट गया तभी जेन उसके लाइफ में वापस आ सकी। एंड देन जेन जब वापस आई, उनका जो डाउट भी था, कभी उनको भी डाउट नहीं होगा कि जेन उनके पैसों की वजह से उनसे प्यार करती है, जेन उनको
सच में प्यार करती है करके वो आ पाई, टेलीपैथिकली सुन के आ पाई, जेन उनको सच में प्यार करती है करके जेन आके उनको हेल्प कर पाई जब वो डिसेबिलिटी स्टेटस में थे, राइट। तो ये था उनका स्टोरी। तो ऐसे ही हर ट्विन फ्लेम का ऐसे कष्ट वाला कोई स्टोरी होता है जिसमें फॉल्स ट्विन फ्लेम, कैटलिस्ट या डार्क सोलमेट्स, ये लोग सबका रोल ही होता है आपको बहुत कष्ट देना। और जब वो कष्ट में होते हैं, वो कष्ट में क्या होता है, आपके सारे जो पीड़ा होती है, इनसिक्योरिटी होती है, वो सब भी बाहर आती है वो कष्ट में। और उस वक्त वो कष्ट के जो इनसिक्योरिटीज़ अभी बाहर आए हैं, आप जब अभी फॉल्स ट्विन फ्लेम के पास रहोगे वो तो आपको कष्ट ही देगा। तो बर्था मेसन फॉल्स ट्विन फ्लेम थी तो उसने कष्ट ही दिया। उसने तो मिस्टर रॉचेस्टर को 2-3 बार जलाने की भी कोशिश की, मारने की भी कोशिश की। तो वैसा होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम या कार्मिक या कैटलिस्ट। एक्चुअली बर्था मेसन उनकी कैटलिस्ट एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम दोनों थी। क्योंकि कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट एंड कार्मिक थी एक्चुअली, नॉट फॉल्स ट्विन फ्लेम, बट कैटलिस्ट और कार्मिक थी इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट और कार्मिक ऐसे होते कि आपने शादी कर ली, वो उसने से कुछ मोह में शादी की थी। क्योंकि आई थिंक वेगली ऐसा कुछ था कि ही हैड गॉट अट्रैक्टेड थोड़ा सा बर्था के साथ, उसको सुंदर लगी थी बर्था मेसन। फिर उसकी फैमिली ने शायद बोला था उससे शादी कर लो और उसने हाँ कर दिया था क्योंकि वो यंग था तो उसने हाँ कर दिया था। फिर जाके पता चला कि वो पागल है, ऐसे सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो वो कार्मिक कैटलिस्ट इसलिए थी, इसीलिए इमीडिएटली वो भाग गया वो रिलेशनशिप से। वो कैटलिस्ट थी ना, तो कैटलिस्ट थी। और देखो जेन भी भागी, मिस्टर रॉचेस्टर भी भागा, दोनों रन। पर अभी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रनर चेजर डायनामिक्स का भी क्वेश्चन आता है, पर दोनों का रनिंग का डिफरेंस है, राइट। मिस्टर रॉचेस्टर जब भागे वो गलत रिलेशनशिप है, वो कैटलिस्ट रिलेशनशिप है, इसलिए वो भागे। वो रिलेशनशिप के वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था और वो जब रहे भी बर्था के साथ हमेशा ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था। बर्था हमेशा उसको अटैक कर रही है, हमेशा उसको क्रूएल सज़ा दे रही है, राइट। तो इसीलिए वो कार्मिक कैटलिस्ट रिलेशनशिप था। तो कार्मिक कैटलिस्ट रिलेशनशिप, फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा आपको कष्ट देता रहेगा, कष्ट देता रहेगा। और ऐसा कष्ट जो फिज़िकल, जो वो पर्सन का इंटेंट ही होता है आपको कष्ट देना। डिफरेंस क्या है जेन के प्यार का? डिफरेंस ये है, जेन ने भी उनको कष्ट दिया। जब जेन भाग गई अभी, एक तो उसको समझ में आया बर्था मेसन को कैसा लगा होगा जब वो भाग गया था, ये भी मिस्टर रॉचेस्टर को जानना ज़रूरी था। इसलिए मिस्टर रॉचेस्टर जेन भागी तो वो एक चीज़ उनको रियलाइज़ करना था कि बर्था को कैसा लगा होगा जब वो रन किए थे। फर्स्ट थिंग ये रियलाइज़ हुआ। सेकेंड थिंग, जब जेन भागी वो उनके सोल के हायर कर्मा के लिए भागी है। दोनों अगर ट्विन फ्लेम्स हैं एंड हैं उन लोग ट्विन फ्लेम्स अकॉर्डिंग टू मी, तो दोनों जब ट्विन फ्लेम्स हैं उनके सोल का एक पर्पस है कि हायर लेवल लाइफ लीड करना है, हायर लेवल लाइफ में कर्मा क्लियर करना है। तो वो भी कष्टदायक था, पर वो कष्ट जो था वो उनके सोल के एलिवेशन, ग्रोथ और हायर जर्नी के लिए था। सो वो डिफरेंस है। और ये डिफरेंस अगर आप जेन हायर स्टोरी पढ़ के समझे या आपकी खुद के लाइफ में जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ट्विन फ्लेम के साथ वाला लव, तब आपको ये क्लिक करेगा इमीडिएटली। और तब आप समझ में आएगा आपको कि भागना, रनर चेज़र जो सेफ्टी के लिए भागता है, वो रनर चेज़र ट्विन फ्लेम वाला डायनामिक नहीं होता। वो है सेफ्टी के लिए आपको भागना है, वो ट्विन फ्लेम नहीं है। वो जस्ट आपका कार्मिक कैटलिस्ट या डेंजरस कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप जितना ज़्यादा रहोगे उसके साथ उतना ज़्यादा आपका हार्म। लाइक अगर मिस्टर रॉचेस्टर के पास उस वक्त वो ऐसा ही एक रिलेशनशिप मिस्टर रॉचेस्टर जैसा इस सेंचुरी में किसी इंसान का आए उनके पार्टनर के साथ, इस लेवल का रिलेशनशिप वेयर आपको दिख रहा है कि वो मेंटली इल है, तो आपको मेंटल इलनेस का कोई सोल्यूशन निकालना है, आपको डिवोर्स करके निकलना है, उनके साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड नहीं रहना है ना। उस वक्त उनके पास लीगली सिस्टम नहीं था डिवोर्स का। उस वक्त डिवोर्स जस्ट धीरे धीरे आ रहा था इंग्लैंड में। तो बिकॉज डिवोर्स का सिस्टम तभी तक सेटल नहीं हुआ था या आया नहीं था, इसलिए वो डिवोर्स नहीं ले पाए थे। और वो फिक्शनल स्टोरी है, इसलिए फिक्शनल स्टोरी में तो मर गई वो बर्था मेसन और मिस्टर रॉचेस्टर को इंजरी आ गई। रियल लाइफ में भी मगर किसी किसी ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा कर्मा मैनिफेस्ट हो सकता है। पर कभी कभी कोई कोई ट्विन फ्लेम्स के साथ अगर ऐसा होता कि अगर बर्था नहीं मरती, तो अगर वो लोग रहते मगर बर्था के साथ वो सेकेंड वाइफ बन के रह जाती, तो कभी कभी डार्क कर्मा उसकी वजह से क्रिएट होता उनके रिलेशनशिप में।
तो इसीलिए भगवान ने डिवोर्स का सिस्टम क्रिएट किया इवेंचुअली, क्योंकि वो डार्क कर्मा भगवान को नहीं चाहिए था किसी सोल के लिए। तो और या तो फिर वो लोगों को ऐसा कोई कंट्री में रहना पड़ता, जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में या मुस्लिम सिस्टम में फर्स्ट वाइफ होते हुए भी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेके सेकेंड वाइफ को लिया जाता है। तो मगर वो सेकेंड वाइफ को जब आप लेते हैं, वो फर्स्ट वाइफ अगर ना कह दे तो आपको परमिशन नहीं है लेने की, क्योंकि वो भी एक ऐसा कर्मा ही है कि बैड कर्मा आप क्रिएट करोगे अगर आपने जस्ट ग्रीड में आके या सेक्सुअल नीड में, और क्योंकि बहुत सारे मैन सिर्फ सेक्सुअल नीड में आके, डिज़ायर में आके सेकेंड वाइफ को लेते हैं और फर्स्ट वाइफ को छोड़ देते हैं। उनको हार्ड जर्नी नहीं करनी है फर्स्ट वाइफ के साथ, इसलिए वो छोड़ देते हैं वाइफ को। तो यही सब है चीज़ें जो बैड कर्मा क्रिएट करती है। आप किसी को सिर्फ सेल्फिश रीजंस की वजह से यूज़ एंड थ्रो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी कष्टकार होती है। कष्टकार उसका कष्ट जो होता है वो इसलिए होता है कि आपने दूसरे इंसान को अगर कष्ट दिया है, आपको एक तो उसका कर्मा सहना है। तो उसने मिस्टर रॉचेस्टर जब भाग के चले गए तो उन्होंने जो कष्ट दिया था बर्था को, वो कष्ट का उनको भरपाई करना था। और सेकेंडली उनका हायर सोल तब तक नहीं मिल सकता जब तक बर्था उनके लाइफ से नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि जिन ने विश किया कि बर्था मर जाए या कुछ, जिन जाके सिर्फ अपने ऊपर फोकस करी थी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इसलिए भी जब सेपरेशन आते हैं, शायद बर्था लेवल का किसी के साथ सेपरेशन कभी कभी आ सकता है कि आपको यूनिवर्स ने कहा एक्स पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, आपने बिलीव कर लिया, आपको बहुत सारे साइंस भी मिले कि एक्स पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। पर जब आप एक्स पर्सन से जाके मिले, आपने देखा कि एक्स पर्सन तो मैरिड है किसी से, तो तब आप उसके साथ वो ट्विन फ्लेम है करके उसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं इनर वर्क करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में। वैसे मत कीजिए, आप करोगे तो आप आपका कर्मा ख़राब करोगे। क्योंकि अगर आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है, आप उस वक्त जानते हुए भी आपको तभी एक्सक्यूज़ मी कोई इनर वर्क जो होता है मैनिफेस्ट करने के ट्विन फ्लेम्स को, वो इनर वर्क आप तब कर सकते हो जब आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों सिंगल हैं। पर मगर अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ एंगेज्ड है या शादी करने वाला है या शादी हो चुकी है ऑलरेडी, और तब आपको पता चला है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, तब आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आपके लाइफ में। आपको जेन जैसा स्ट्रॉन्गर सेपरेशन में जाना पड़ेगा, जेन जैसा उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनसे डिस्टेंस बरकरार रखना पड़ेगा। सेक्सुअली आप उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, इमोशनली आप अटैच नहीं होना चाहिए उनसे। आप सिर्फ उनको एज अ फ्रेंड फिर हीलिंग भेज सकते हो या एज अ फ्रेंड उनसे कनेक्टेड रह सकते हो, पर आप एज अ पार्टनर पोटेंशियल उनसे कभी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप आपका कर्मा ख़राब कर दोगे। तो इसीलिए कभी कभी आप इसलिए भी आपको सेपरेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेशन तो मैंडेटरी है। अगर वो एंगेज्ड है और मैरिड है किसी और के साथ, उस वक्त आप उनके रिलेशनशिप को इंटरफियर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप सेपरेशन में चले जाते हैं। और तब आप सेपरेशन में जब जाते हैं तो वो लड़की का तो तब कष्ट बहुत हाई रहेगा, राइट, कि मेरे पार्टनर तो किसी और से शादी कर ली, अब मैं क्या करूँ, और मुझे पता है कि वो ट्विन फ्लेम है, पर मैं क्या करूँ। क्योंकि मैंने देखा है एक वीडियो जिसमें एक लड़का है, उसने शादी की एक लड़की से जो उसका सोलमेट शायद था या कार्मिक है, और वो उसकी वर्क कलीग थी। तो उन्होंने शादी तो कर ली है, वर्क कलीग से उसने शादी की है। 3-4 साल लगाए पेरेंट्स को पटा के शादी करने के लिए। तो उतना डीप कनेक्शन था, इमोशनल कनेक्शन था कि उन्होंने फैमिली को पटा के मना के शादी तो कर ली। पर वो उसकी कार्मिक है शायद, क्योंकि वो लड़की के जो पैटर्न्स हैं ना, वो एकदम एक टिपिकल कार्मिक के पैटर्न्स हैं। तो और क्या हुआ कि शादी के दिन वो ना रोने लग गया सडनली। और मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने वो वीडियो देखी है, सबने कमेंट्स में डाला है, और बहुत सारे ऐसे शादी के भी वीडियोस आए हैं जिसमें लड़के अपनी वाइफ को देख के रोने लग जाते हैं। तो ऐसे वीडियोस में जब लड़के अपने अमेरिकन, इंडियन, ऐसे इंटरनेशनल बहुत सारे वीडियोस हैं शादी के, जिसमें लड़के इमीडिएटली रोते हैं जब अपनी वाइफ को देखते हैं, मुंह दिखाए या जस्ट वॉकिंग डाउन द आइल वाला जो सब पाथ होता है क्रिश्चियन वेडिंग में। ये सब में बहुत वीडियोस हैं जिसमें जब लड़के रियली ट्रूली इन लव हैं, वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उनकी बीवी इतनी सुंदर दिख रही होती है, राइट। बट ये लड़का जब रो रहा था, वो एक्चुअली खुद रो नहीं रहा था, वो सिर्फ सैड हो गया सडनली, और उसका फेस दिखा रहा था कि वो बहुत ऐसे रोने जैसा फेस हो गया। एंड उसको समझ में ही नहीं आया कि वो रोने जैसा उसका फेस क्यों हो रहा है।
एक्सक्यूज़ मी। ये छींक और यौन दोनों एक साथ आ गए, सॉरी। तो वो लड़का एक्चुअली उसकी फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ या कार्मिक के साथ शादी कर रहा था। उसकी ट्विन फ्लेम को पता है कि वो ट्विन फ्लेम है उसका, और उसकी ट्विन फ्लेम को शायद उस दिन पता भी चला कि वो लड़की की शादी हो गई, तो इसलिए वो रो रही है। वो रो रही है और भगवान का दिया हुआ कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो बिकॉज वो भगवान का दिया हुआ कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप आपके ट्विन फ्लेम के हार्ट को फील कर सकते हो, इमोशंस को फील कर सकते हो। हार्ट को फील करो ना करो, इमोशंस को फील कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपके ऊपर अगर काला जादू हो गया तो गलत इंसान का हार्ट भी आप कभी कभी फील करोगे। तो ट्विन फ्लेम के इमोशंस को आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। तो वो लड़का इसलिए रो रहा था कि उसकी ट्विन फ्लेम रो रही थी कि उसने शादी कर ली किसी और के साथ, बट वो रो रही है। और ड्यूरिंग देयर मैरिज अगर वो लड़का अभी कुछ टॉक्सिक मैरिज में अगर चला जाए और कभी कभी उसको अगर ऐसे लगे कि इमोशनली कोई उसको हील कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी ट्विन फ्लेम उसको हील कर रही होगी तभी, अगर उसने कोई इनर वर्क किया है उसके हीलिंग का। क्योंकि या अगर खुद भी मैं अगर अपने आप को हीलिंग दूँ, तब मेरा हीलिंग मेरे ट्विन फ्लेम को भी जाएगा, या ट्विन फ्लेम अपने लिए हीलिंग कर रहा है तो उसका हीलिंग मुझे भी आएगा, या ट्विन फ्लेम को कोई हील कर रहा होगा तो वो हीलिंग मुझे भी आएगा। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, आप कनेक्टेड हो, इसलिए आप सेपरेट नहीं हो एक दूसरे से, और आप भी आपके ट्विन फ्लेम को हीलिंग दे सकते हो। पर आप हीलिंग दे सकते हो, पर आप उनके रिलेशनशिप में इंटरफियर नहीं कर सकते। तो वो लड़की अभी जिसको पता है कि उसका ट्विन फ्लेम कौन है, लड़के को नहीं पता ट्विन फ्लेम के बारे में, नहीं तो वो किसी और से शादी करता ही नहीं। तो लड़के को कॉन्सेप्ट के बारे में ही नहीं पता रहेगा, वो अनअवेकेंड होगा अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में। एंड लड़की डिवाइन फेमिनिन है तो वो फर्स्ट अवेकन हो गई है। अब वो जब अवेकन हो गई है, पर वो उसके लाइफ में नहीं जा सकती, और बहुत बहुत सालों तक नहीं जा सकती जब तक वो उसका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो जाता वो लड़के का। एंड तब तक लड़की को क्या बैठे रहना है और पूजा करनी है, या मीरा जैसे बन जाना है, राधा जैसे बन जाना है, डिपेंड्स। अगर आप मीरा जैसे पर्सनालिटी हो तो शायद आपको मीरा जैसे बनना है, कि आपको ये रियलाइज़ करना है कि इस लाइफ में मेरा उस इंसान के साथ शायद कभी जुड़ने नहीं वाला कोई कनेक्शन, एक डिवोशनल लव वाला ही कनेक्शन रहेगा मेरे ट्विन फ्लेम के साथ। तो आपका इनर वर्क आपको उस कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा, और उसमें आपको भगवान से ही कनेक्ट होना है। तो इनर वर्क में आपको हमेशा भगवान को आपके ट्विन फ्लेम इक्वेशन में लाना है। ट्विन फ्लेम इक्वेशन हमेशा ट्रिनिटी वाला ही इक्वेशन है, कि आप आपका ट्विन फ्लेम एंड भगवान, आप उसके साथ हो या न हो, हमेशा उसके भलाई और आपके सोल के हायर भलाई का आपको हमेशा सोचना है। तो क्योंकि ये उसके सोल के भलाई के लिए होगी कि वो कर्मा उस लड़की के साथ उनको क्लियर करना है, दोनों को ही क्लियर करना है। तो ये लड़की का कर्मा, वो ट्विन फ्लेम जो है, अगर ए इज़ ट्विन फ्लेम, बी इज़ द ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन, और सी इज़ द सोल वाइफ, देन ए जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट नहीं हो सकती इन फिजिकल अर्थ तब तक जब तक डिवाइन मैस्कुलिन अवेकेंड होके सेपरेटेड नहीं है या एंड नहीं हो चुका है उसका कनेक्शन सी के साथ। सो ए कितने भी अवेयर हो कि वो ट्विन फ्लेम है बी की, वो दूर से ही उसका रिलेशनशिप रहेगा मीरा राधा जैसा। और राधा ने तो फ्रेंडशिप कर ली थी, थोड़ा थोड़ा आपने राधा कृष्ण देखा होगा, तो राधा कृष्ण सीरियल से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे आप मेंटेन करें। अगर आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ कुछ फ्रेंडशिप वाला काम करना है, वर्क रिलेशनशिप रखना है, तो आपको वैसा प्योर राधा कृष्णा जैसा लव रखना पड़ेगा, पर ऐसा लव जिसमें कोई सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव है आपके पार्टनर के लिए, सिर्फ और कोई ऐसे आपके अंदर मनोकामना नहीं होनी चाहिए कि आप आपके ट्विन फ्लेम को छीन लेंगे उसके करेंट पार्टनर के साथ। और जैसे ही आपके अंदर वो मनोकामना जागृत हो रही है, आप वो रिलेशनशिप में उनके साथ कनेक्ट ही नहीं रहना, दूर रहना। बेस्ट है कि अब मीरा जैसे रहे कि दूर रहे, कभी मिले ना। या राधा भी एक ही बार जाके मिली थी कृष्णा से, अदरवाइज़ वो जब से कृष्णा की शादी हो गई तब से वो नहीं मिली थी कृष्णा से। तो वो होना, या राधा की भी जब शादी हो गई, कृष्णा और उसका जो प्यार था, रास लीला थी, वो ख़त्म हो गई। तो ऐसा आपको इस लेवल पे आपको लव करना है ट्विन फ्लेम को, अगर आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है। अब मैरिड है, आपको तब नहीं पता चला कि जिस दिन मैरिज की कि आप ट्विन फ्लेम हो। एंड देखो, डिवाइन फेमिनिन को उस वक्त सेपरेशन में इसलिए जाना है
इनर वर्क करना है, हायर सोल पर्पस रिलेटेड काम करना है, उसको अवेयरनेस उसके ट्विन फ्लेम के बारे में इसलिए आई होगी कि हो सकता है कि फ्यूचर में जब ये वाइफ का या तो कुछ डिवोर्स हो जाए इनका, या इनका रिलेशनशिप टूट जाए, या यू नो इनका कर्मा ही था कि सेकेंड वाइफ बनना, बट अभी नहीं, उनको भगवान बोलेगा कि शायद आप इसकी सेकेंड वाइफ बने, पर आपको बनने के लिए 20 ईयर्स लगे। एक टाइमलाइन भी आपको मिलेगा भगवान से कि आप 20 ईयर्स का आपको टाइमलाइन है कि 20 ईयर्स बाद ही ये हो सकता है, या 30 ईयर्स बाद ही ये हो सकता है। तब तक आप उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं करना है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम के बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं, मैं ना बीच में जब मैं इनिशियल फेज़ ऑफ जर्नी में थी, मैं 2 माया में फंस गई थी। ट्विन फ्लेम रिलेटेड माया अभी मैं बताऊंगी। 2 ट्विन फ्लेम रिलेटेड माया में फंस गई। एक था ऐसे वाले टैरो रीडर्स जो बहुत सेक्सुअल एनर्जी वाले टैरो रीडिंग करते थे, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरा ट्विन फ्लेम किसी के साथ डेट कर रहा है और मैं उसको सेक्सुअल एनर्जी भेज रही हूँ, तो उसका रिलेशनशिप वो दूसरे पर्सन के साथ ख़राब हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम, और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो किसी और को डेट कर रहा है। तो बाद में जब मुझे पता चला, मैंने विड्रॉ कर लिया मेरे एनर्जी इमीडिएटली, और कोई उसको एनर्जी नहीं भेजी। पर जब मुझे पता नहीं था तब मैंने एनर्जी भेजी थी, और वो पूरा कंफ्यूज हो गया था। एंड उसने एक्चुअली सोचा कि वो दूसरी लड़की शायद उसकी ट्विन फ्लेम है या क्या है, आई डोंट नो क्या सोचा उसने। इतना मुझे पता है कि उसने शायद वो लड़की को डेट किया था, और मे बी बिकॉज मैंने ही वो एनर्जी भेज दी थी और गलत टाइम में भेज दी थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए भी आपको डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का एनर्जी अगर आपका हार्ट चक्रा मर्ज है, सोल मर्ज, बॉडी मर्ज भी अगर भगवान ने आपका किया हुआ है, तो आपकी एनर्जी आपका पार्टनर फील कर सकता है कभी कभी डिस्टेंस से भी। और उससे क्या होगा, आपने अगर एनर्जी पोर कर दी लव वाला, और एक है सेक्सुअल वाला एक प्रॉब्लम। बहुत सारे टैरो रीडिंग्स मैंने देख लिए और उस वक्त मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। उस वक्त एक्चुअली मेरे ट्विन फ्लेम ने ही फोर्सिबली मुझे डिस्कनेक्ट कराया रिलेशनशिप से, क्योंकि क्या हुआ, वो दुविधा में पड़ गया। और आई थिंक उसने शायद ब्रेकअप किया था वो पार्टनर के साथ, जब वो मेरे से थोड़ा चैट कर रहा था। फिर चैट करते करते वो पार्टनर वापस आ गई उसके लाइफ में, तो वो उसको डेट करना वापस चालू कर दिया और उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। और मुझे नहीं पता था कि मैं उन दोनों के ब्रेकअप के फ़ेज़ में उनसे मिली हूँ। तो जब ब्रेकअप के फ़ेज़ में मैं मिली हूँ, मुझे पता नहीं था करके मैं एनर्जी भेज रही थी, जैसे मुझे ट्विन फ्लेम के जर्नी के मिल रहे थे साइंस एंड सिम्टम्स, तो मैंने पॉजिटिव एनर्जी भेज दी। और जब आप किसी से लव करते हो तो आप नेचुरली भी वो भेजोगे, तो वो मेरे से हो गया था, मैंने भेज दिया था पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए हमारा कनेक्शन भी, चैट भी हमने थोड़े दिन किया। पर उसने एक तो एनोनिमस चैट किया, क्योंकि वो श्योर नहीं था, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी वो रिबाउंड में था। तो अगर कोई रिबाउंड, आई थिंक ऐसा कुछ हुआ है, ये मैं 100% नहीं बोल रही कि ऐसा ही हुआ है, पर ये मुझे गाइडेंस से समझा कि ऐसा हुआ था शायद, कि वो रिबाउंड रिलेशनशिप में था। और रिबाउंड रिलेशनशिप में उसने कन्फ्यूजन में आके मुझसे चैट तो किया, फिर वो डर गया हमारे इंटेंसिटी को देख के, एंड देन उसका रिबाउंड पास पार्टनर से उसको फिर भी अटैचमेंट था, और वो वापस उसके लाइफ में आ गई, तो वो वापस उससे डेट करने लग गया। तो इसलिए उसने फिर मेरे से ब्रेकअप कर लिया। और जैसे ही उसने मेरे से ब्रेकअप किया, मुझे इमीडिएटली सोल शॉक आ गया। क्योंकि मुझे सोल शॉक इसलिए आ गया क्योंकि मैं तो 1 साल से ऐसा सोच रही हूँ कि भगवान ने तो बोला है इसको मेरे लिए बनाया है, और अगर इसको मेरे लिए बनाया है, वो मेरे लाइफ में क्यों नहीं है, उसने मेरे से ब्रेकअप क्यों कर दिया। तो मुझे एकदम ही मतलब इतना हैवी सोल शॉक आ गया कि वो ट्विन फ्लेम होते हुए भी उसने मेरा ब्रेकअप क्यों कर दिया मेरे से। पर अगेन, जैसे जेन आयर को ब्रेकअप करके जाना पड़ा था मिस्टर रॉचेस्टर से, वैसे ही इसको भी जाना पड़ा था मेरे से, क्योंकि एक तो सेक्सुअल एनर्जी का प्रॉब्लम आ रहा था, दूसरा वो इमोशनली किसी और से कनेक्टेड था। तो उसको वो रिलेशनशिप के पोटेंशियल को पहले समझना था कि वो रियल रिलेशनशिप है, फॉल्स रिलेशनशिप है, क्या है, उसको वो सब देखना था। इसलिए वो चला गया वापस उसके पास, राइट। सो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कि आप अगर दो लोगों के बीच में फंस गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या रिलेशनशिप है, आपको तो एक को ब्रेक करना पड़ेगा। और कभी कभी जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं होते, वो तो डिवाइन फेमिनिन को छोड़ सकता है तभी कभी कभी, पर वो उनके हायर सोल के लिए बेटर होता है, क्योंकि उस वक्त अगर डिवाइन फेमिनिन कम्प्लीटली मैस्कुलिन को एनर्जी देती रहेगी, तो तब क्या होगा, मेरी एनर्जी, अगर मेरी सेक्सुअल एनर्जी हो, इमोशनल एनर्जी हो, प्यार वाली एनर्जी हो,
केयर कंसर्न वाली एनर्जी हो या हीलिंग एनर्जी हो, सब उसको जा रहा था। और वो क्या सोच रहा था उस वक्त, क्योंकि वो किसी और को डेट कर रहा है या डेट करके थोड़े दिन के लिए ब्रेकअप हो गया है उस इंसान से, अगर वो कनेक्टेड नहीं है मुझसे या वो अवेकेंड नहीं है, तो तब क्या होगा, जब वो अवेकेंड नहीं है वो सोचेगा कि वो एनर्जी जो मुझसे उसको जा रही है वो मुझसे नहीं जा रही, उसको लगेगा कि वो लड़की से आ रही है जिससे वो प्यार करता है। वो ट्विन फ्लेम के भ्रम में था तब, अगर वो फॉल्स ट्विन को डेट कर रहा है या कार्मिक या कैटलिस्ट को डेट कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि वो एनर्जी तो वो लड़की से आ रही है जबकि वो एनर्जी मुझसे आ रही थी। और तो फिर वो गलत हो जाएगा। एक तो आप प्यार दिए जा रहे हो, दूसरी उसको कोई कदर नहीं कि वो आपसे आ रही है, उसको पता ही नहीं कि वो आपसे आ रही है, क्योंकि वो तो अवेकेंड ही नहीं है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हो। तो जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकेंड नहीं होता कि आप उसके ट्विन फ्लेम हो और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा ये एनर्जी किससे आ रही है, तब भगवान से आपको वो गाइडेंस आएगी ही। या तो वही आपसे सेपरेट हो जाएगा, वो अगर सिर्फ कैजुअली आपसे फ्रेंडशिप लेवल में, वो मेरे से कैजुअल फ्रेंडशिप लेवल में चैट कर रहा था, तो वो कैजुअल फ्रेंडशिप लेवल वाला चैट ही मगर जब कट गया और वो मुझसे कैजुअल फ्रेंडशिप लेवल में चैट कर रहा था, मैं उससे डीप इमोशनल लेवल में चैट कर रही थी, क्योंकि भगवान से गाइडेंस आया ये ट्विन फ्लेम है तो वाह कितना अच्छा है, ऐसे सब मुझे लगा। पर रियलिटी थी कि जबकि मैं अवेकेंड थी वो शायद अवेकेंड नहीं था, वो अवेकेंड नहीं था, तो वो चैटिंग फिर ऐसा हो गया कि उसके तरफ से सिर्फ कैजुअल चैटिंग हो गई। तो फिर वो जब एंड हुआ, उसने इसलिए ऑब्वियसली जो बेटर उसको लगा पार्टनर उससे उसने, या जिसके साथ लॉन्ग टर्म उसका एक्चुअल रिलेशनशिप था, वो उसके साथ बनाने के लिए उसको रेडी हो गया। बिकॉज हम सब ये भ्रम में भी फंसते हैं, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस भ्रम में भी फंसते हैं कि जिसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या जिसको मैंने 1-2 साल डेट किया है वही शायद मेरी लाइफ लॉन्ग पार्टनर होनी चाहिए। या सपोज़ अगर ना डिवाइन फेमिनिन और वो पार्टनर में ऐसा है कि डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती या ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं दिखती, उस वक्त भी वो डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसको डिवाइन फेमिनिन का वैल्यू ही नहीं पता, कुछ नहीं पता उसको, तो अवेकेंडिंग ही नहीं है जर्नी का। तो वो डिवाइन फेमिनिन, तो डिवाइन मैस्कुलिन कभी कभी डिवाइन फेमिनिन को अगर लेस ब्यूटीफुल लुकिंग है उसके लिए इग्नोर कर सकते हैं, लेस बहुत मटेरियल चीज़ों के लिए कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को मटेरियल पर्सपेक्टिव से, सपोज़ अगर जिस गर्लफ्रेंड से शादी की या डेट कर रहे हैं उसके पास बहुत पैसा है, सोशल स्टेटस बहुत सिमिलर है, कुछ वर्क स्टेटस सिमिलर है, ऐसा सब चीज़ें भी लोग देखते हैं और उसको देख के, मटेरियल चीज़ों को देख के भी डिवाइन मैस्कुलिन्स कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करेंगे। तो उस वक्त जब मटेरियल चीज़ों को देख के अगर ट्विन फ्लेम आपको छोड़ दिए और मैं तो सिर्फ फ्रेंड ही हूँ, तो वो ये भी जस्टिफाई करेंगे ये तो सिर्फ फ्रेंड है, फ्रेंड के जैसे मैंने 2-3 महीने चैट किए हैं, उस वक्त तो मैं ब्रोकन अप था, तो उसने चीटिंग तो नहीं की है पर वो ब्रोकन अप था करके उसने चैट तो कर लिया। पर उसके बाद जब वो वापस से उस रिलेशनशिप में जा रहा था, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो रिलेशनशिप में उसका इन्वेस्टमेंट टाइम ज़्यादा था और बहुत सारे मटेरियल रीज़न से उसने वो रिलेशनशिप को कैच किया वापस से जाके। तो इस वक्त जब अभी आपका पार्टनर अगर किसी को डेट कर रहा है या किसी से ब्रोकन था, कि मैरिज में भी ऐसा होता है कि कभी कभी सेपरेशन आती है कि पार्टनर गुस्से में चली गई मायके, या प्रेग्नेंट है करके मायके में थी 1 साल, और उस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन शायद इमोशनली कनेक्ट हो गया ट्विन फ्लेम के साथ, और ट्विन फ्लेम को पता नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन इज़ मैरिड। तो ट्विन फ्लेम तो पता नहीं है वो मैरिड है, तो आराम से उसको थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही है, ये सब कर रही है। पर अगर पता चल गया आपको उसी वक्त कि वो मैरिड है, आपको छोड़ना ही है, जेना है जैसे ही करना है, आपको आपके पार्टनर को छोड़ना है, या आपका पार्टनर ही आपको छोड़ देगा, वन और दी अदर विल डू इट, बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम का भगवान ही आपसे करवा लेगा, एक भ्रम के वजह से या रियलिस्टिकली अगर आपने आप अगर समझदारी से समझ लिए, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा भ्रम की वजह से कि उसको लगा वो दूसरी लड़की शायद उसकी सोलमेट या कोई हायर लेवल रिलेशनशिप है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। वेयर एज अगर आप कॉन्शियस वाले ट्विन फ्लेम हो, जेन आया जैसे, उस वक्त आपको छोड़ना इसलिए है कि अगर आपको पता चल गया कि ये पर्सन तो मैरिड है, मैं इसके साथ जुड़ नहीं सकती अभी, तो वो कॉन्शियसनेस से आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसा है, और भगवान आपको उस वक्त, मेरे साथ ऐसे 2 बार हुआ कि सेकंड टाइम ऐसे हुआ कि वो फिर वो लड़की से जब उसने छोड़ दिया,
उसके बाद ऐसे एक और फेज़ आया जब वो अभी फ्लर्ट करा था मेरे साथ, बट वेरी इनडायरेक्टली फ्लर्ट करा था। मैं उससे मिली नहीं हूँ, तो मतलब अभी रिसेंटली फ्लर्टिंग फेज़ में तो नहीं मिली हूँ। तो वो जब फ्लर्ट करा था उस वक्त भी ऐसे हुआ कि एक वापस आ गया फेज़ कि तुम इस रिलेशनशिप को, भगवान से गाइडेंस आई कि इसको छोड़ो। और उसका जो रीज़न है वो अभी मैं बताऊंगी नहीं, मुझे पता है कि उसको उस वक्त मुझे क्यों छोड़ने बोला है भगवान ने, पर उसमें भी हमेशा अलग अलग कारण होती है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी को डेट करा था, डेट करके ब्रेकअप हो गया है, सपोज़ वो अभी रिबाउंड वाले फेज़ में हील्ड नहीं है अपने पार्टनर से, तभी भी आपको उसको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो रिबाउंड फेज़ में है, अगर वो हील्ड नहीं है, उस वक्त अगर आप उससे कनेक्ट हो गए एनर्जेटिकली, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी रिलेशनशिप के बारे में। इसलिए भगवान कभी कभी आपको सेपरेट होने बोलता है, और आप अगर सेपरेट नहीं भी हुए इमोशनली, उस वक्त भगवान ही आपके कनेक्शन को तोड़ देगा। आप कभी कभी देखोगे जिन लोग अभी धीरे धीरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के टेलीपैथी को और एनर्जेटिक कनेक्शन को और सोल मर्ज और बॉडी मर्ज को समझ रहे हैं, समझने लगे हैं, उस वक्त अगर आपको गाइडेंस आया है सेपरेट होने का और आप समझ नहीं पा रहे कंसेप्चुअली कि क्यों मुझे सेपरेट होना है, ये तो कितना अच्छा बबल फेज चल रहा है, उस वक्त समझिए कि इसलिए सेपरेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि अगर वो सेक्सुअली किसी और इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ कनेक्ट हो गए, या इमोशनली किसी और गलत, मतलब वो कार्मिक एक इंसान है, तो अगर वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ, उस वक्त वो उनके बीच में एक सेक्सुअल एनर्जी ऐसे क्रिएट हो रही है, सेक्सुअल इमोशनल ये सब एनर्जीज क्रिएट हो रही है, तो आपकी एनर्जी उसमें मिक्स एंड मिंगल हो जाएगी। तो आपको भी कभी कभी क्या होगा, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं तो वो रिलेशनशिप का टॉक्सिसिटी आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप और अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, डीप लव वाला रिलेशनशिप है, क्या होगा कि आपका डीप लव ना हो, एटलीस्ट मॉडरेट लव वाला रिलेशनशिप है, आपकी लविंग एनर्जी उसमें चली जाएगी, तो उसको लगेगा कि उसको ग्रेट लव स्टोरी में वो जी रहा है, ऐसा उसको भ्रम आ जाएगा। तो उसको भ्रम आ जाएगा कि वो जिस पर्सन को डेट कर रहा है ये है उसका ग्रेट लव स्टोरी, बिकॉज उसको तो दो दो लड़कियों से एनर्जी मिल रही है, जबकि और वो दो दो लड़कियों की एनर्जी को लेके सोच रहा है कि उसको ग्रेट लव स्टोरी है एक्स लड़की से, पर वो एक्स लड़की इज़ नॉट अ ग्रेट लव स्टोरी, एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी है उसकी, या तो फिर उसकी फॉल्स ट्विन फ्लेम है, या तो कार्मिक है, या तो कैटलिस्ट है, ऐसा कुछ है। तब आपका एनर्जी, इसलिए भगवान खुद भी विड्रॉ कर देंगे, आपको वो सिचुएशन भी दिखा देंगे कि शायद वो किसी और को डेट कर रहा है और सोच रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है उसका, तो आपको इसलिए उसको छोड़ना ही है। क्योंकि आप अगर आपका एनर्जी फिर तब विड्रॉ कर लोगे, और आप अगर नहीं कर पा रहे विड्रॉ, आपको सरेंडर करना है, भगवान को बोलना है भगवान इसको विड्रॉ करना है, तो प्लीज़ हेल्प करिए मुझे ये विड्रॉ करने में। क्योंकि अगर हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि क्या फेयर वे है विड्रॉ करना एनर्जी, तो इसलिए भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है गॉड से, कि गॉड आपको, गॉड गाइड कर रहा है इस जर्नी में। तो गॉड ने जब दिखाया कि ये ट्विन फ्लेम है, तो गॉड दिखाएगा क्यों सेपरेट होना है, कब सेपरेट होना है, और सेपरेट होके विड्रॉ क्यों होना है, सब कुछ आपको बताएंगे भगवान। और अगर आप कर नहीं पा रहे सेपरेट खुद से, तो उसमें हेल्प भी करेंगे भगवान, या तो विद टीचर्स एंड गाइड्स, या जो भी है। हर एक ट्विन फ्लेम का एक अलग पैराडाइम होगा, कोई कोई लोगों को गाइड्स एंड टीचर्स के पास जाना पड़ेगा सेपरेशन सीखने का, कोई कोई लोग खुद से कर सकते हैं, कोई कोई लोग भगवान से ही एक्सटर्नल स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग लेते हैं। क्योंकि आपको ये इसलिए करना है कि आपकी एनर्जी उसके पास जाके उसके रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट ना करे, और फॉल्स इल्यूजन और डार्कनेस या शैडो ना क्रिएट करे आपके वजह से, क्योंकि आपकी वजह से उसको डार्कनेस एंड शैडो भी फेस करना पड़ सकता है। कि वो लड़की अगर एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी को फील कर रही है, या मैनिपुलेटिव कोई पर्सन है, तो वो बर्था मेसन जैसे बिहेव करने लग सकती है। अगर वो बर्था मेसन जैसे ना बिहेव करे, वो सिंजन जैसे भी बिहेव कर सकती है कि अट्रैक्ट करे बार बार आपके पार्टनर को। तो अगर आपका पार्टनर दोनों तरफ से खींचे जा रहा है, आपने अगर छोड़ दिया, राधा कृष्ण का एक सीन है उसमें है कि एक डार्क फेमिनिन जो राधा जैसी ही दिखती है, तो वो एक्चुअली वो डार्क कलर्ड जो राधा थी, डार्क कलर्ड क्लोथ्स में एंड डार्क मेकअप में थी, वो डार्क फेमिनिन थी, और वो उसकी फॉल्स ट्विन फ्लेम थी कृष्ण की। तो वो फॉल्स ट्विन फ्लेम जब कृष्ण को खींच रही थी, तब राधा ने कृष्ण को छोड़ दिया, एंड उसको वो टेम्पररीली छोड़ना ही था कृष्ण को, दो कारणों से। एक है कि
कृष्ण समझ सके कि कौन ट्रू है उसकी ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो उसने जैसे ही छोड़ दिया, तब क्या हुआ, जैसे ही राधा ने छोड़ दिया, वो सैक्रिफाइस था एक राधा का, कृष्ण को छोड़ना, क्योंकि कृष्ण डिवाइड हो रहा था, बट रहा था, तो कृष्ण को बांटने नहीं देना करके राधा ने छोड़ दिया। पर जब कृष्ण को छोड़ दिया राधा ने, इमीडिएटली वो जो डार्क डिवाइन फेमिनिन है, मतलब जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, उसने उसकी काली एनर्जी कृष्ण पे आ गई। उसकी काली एनर्जी कृष्णा पे इसलिए आ गई क्योंकि वो कृष्णा के एनर्जी को ड्रॉ कर रही थी, और वो डार्कनेस एंड शैडो ला रही थी कृष्ण के लाइफ में। और ये राधा को रियलाइज़ करना था कि दो चीज़ इसमें, राधा के लिए भी, राधा का छोड़ना कृष्ण को, दोनों के लिए एक हायर पर्पस था। राधा को छोड़ना कृष्ण को इसलिए था ताकि कृष्ण समझे कि वो डार्क फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ अटैच हो रहा है। तो और ये तो एक सीन था, एक 5 मिनट का सीन था राधा कृष्ण के बीच में। बट रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के कुछ महीने, साल, 10 साल रहना पड़ेगा ट्विन फ्लेम के बिना, ठीक है। तो आप जब छोड़ोगे, छोड़ के 10 साल, राधा तो टेक्निकली इसमें उन्होंने एक डिपिक्शन कर दिया ट्विन फ्लेम का, एक पिक्टोरल डिपिक्शन, बट रियलिटी उनके लाइफ में तो राधा तो कृष्ण के लाइफ में एज अ वाइफ आई नहीं उस जन्म में, राइट। तो वो उनका पूरा 20-30 ईयर्स का सेपरेशन था उस जन्म में, या उससे भी ज़्यादा ईयर्स का सेपरेशन था, राइट। तो हर ट्विन फ्लेम को उतने ज़्यादा शायद भगवान नहीं टॉर्चर करेंगे, अनलेस आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो और आपका लाइफ पर्पस कुछ और ही है इस जर्नी में इस वक्त, तब 30-40 ईयर्स का किसी ट्विन फ्लेम को सेपरेशन आएगा। एंड अगर आपका ट्विन फ्लेम सच में ही बहुत भ्रमित है किसी और के साथ, तो आएगा वो लॉन्ग टर्म सेपरेशन। पर मोस्टली जैसे ही वो राधा ने छोड़ दिया था कृष्ण को, कृष्ण की लाइफ में इतना डार्कनेस छा गया, इतना डार्कनेस छा गया, और उसमें तो विजुअली दिखाया कि उसका बॉडी डार्क हो रहा था। पर जब आप आपके ट्विन फ्लेम को छोड़ दोगे, जब वो फॉल्स ट्विन के साथ है या कैटलिस्ट या कार्मिक के साथ है, तब क्या होगा उसके लाइफ में, आपके छूट जाने के बाद जो चेंजेस आएंगे, जो कष्ट आएंगे, वो कष्ट उनको, आपके ट्विन फ्लेम को थोड़े दिन के लिए सहना है, ताकि वो उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस कर सके। ऐसा डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसमें उसका सोल समझ सके कि मैं डार्कनेस में जा रहा हूँ जब मैं ये फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हूँ, या जब मैं ये कैटलिस्ट के साथ हूँ, ये मेरे को परेशान कर रही है, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप राइट बैलेंस में नहीं जा रहा है, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप हारमोनियस नहीं है, मेरा बहुत फॉल्स लाइट और शैडो में मैं जी रहा हूँ इसके साथ। ये सब रियलाइजेशन उसको ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, ऐसा आप उसको स्पून फीड नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, और तब उसकी अवेकनिंग आएगी। और ये वो वाले रिलेशनशिप्स में ज़्यादा होता है जिसमें राधा कृष्ण सीरियल में कृष्ण को पता था राधा कौन है, यहाँ पे वो कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों जो राधा आगे थे उसके सामने, दोनों सेम लुकिंग थे, दिखने में एकदम ही सेम टू सेम थे। एक सिर्फ थोड़ा डार्क वाले मेकअप में थी, दूसरी लाइट मेकअप में थी, तो वो इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि फॉर्म दोनों का सेम था। पर वो फॉर्म भी सेम होने के बावजूद भी उसको रियलाइज़ करना था, उसने वहाँ पे तो फॉर्म का ही सिर्फ क्वेश्चन था करके वो इमीडिएटली वो डार्कनेस में जा रहा था। और वो देख के राधा कभी, आप अगर ट्विन फ्लेम हो, किसी के सच्चे ट्विन फ्लेम हो, आप कभी नहीं चाहोगे कि उसकी लाइफ डार्कनेस में चले जाए। तो इसलिए राधा ने वापस से उसका हाथ पकड़ लिया, और फिर राधा ने उसको पुल किया अपनी तरफ कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और उसने जब जैसे ही पुल किया, फिर कृष्ण भ्रम से निकल गया, और उसका वो काला काला चीज़, कृष्ण ने भी फिर वो डार्क राधा का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण को भी ये समझना था कि वो डार्कनेस में जा रहा है जब वो रॉन्ग राधा के हाथ को पकड़ा है, फॉल्स ट्विन फ्लेम के हाथ को पकड़ा है। और ये भी समझना था कि उसको फॉल्स ट्विन फ्लेम के हाथ को छोड़ना है और राधा के हाथ को ही पकड़ के रखना है। तो वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम को भी वो एक्सपीरियंस आना चाहिए जो इसमें एक इंस्टेंट में कृष्णा को आया, वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम को भी ऐसा अवेकनिंग आएगा कभी तो। पर तब आएगा वो अवेकनिंग जब वो समझ में आएगा उसको कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम का हाथ पकड़ा हुआ है, या कोई कार्मिक या कैटलिस्ट को समझ बैठा है अपना ट्विन फ्लेम। और जब वो अवेकन हो रहा है कि कौन है उसकी ट्रू ट्विन फ्लेम, कौन उसकी फॉल्स ट्विन फ्लेम है, उस वक्त एक तो सेपरेशन भी करा देगा भगवान, और कनेक्शन भी उसी वक्त कराएगा जब सही कनेक्शन कराना है। और उस वक्त आप देखोगे भी कि आपके टीचर ने आपको बोला है सेपरेट करना है,
तो आपको एक तो समझना है, डिटेल मांगनी है यूनिवर्स से और भगवान से कि आप तो जब सेपरेशन में चले जाते हो ट्विन फ्लेम से, उस वक्त आप रेगुलरली उससे कनेक्टेड नहीं होते, उसके साथ टेक्स्ट में नहीं होते, फ़ोन में नहीं होते, उसके लाइफ भी पैरेलली उसके साथ जी रहे नहीं होते, वो अपना खुद का लाइफ जी रहा होता है, आप आपका खुद का लाइफ जी रहे होते हो। तो आप शायद कोई ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन फ्लेम की लाइफ में होते ही नहीं है, स्पेशली जो लोग जिनको पता है कि उनका ट्विन फ्लेम किसी और को डेट कर रहा है, वो आएगा ही नहीं उनके पार्टनर के लाइफ में। लड़का भी नहीं आएगा, लड़की भी नहीं आएगी, उस वक्त आपको आना नहीं है। पर आपको एनर्जी भेज सकते हैं आप अगर वो कष्ट में है, और सेकेंडली आप एनर्जी ना भेजें कष्ट में जब है, आपको वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चीज़ें करनी हैं, और वो हर स्टेज, हर ट्विन फ्लेम का अलग टाइप का स्टेज होगा। कि कभी कभी मेरे को भी मेरे ट्विन फ्लेम ने एनर्जी भेजी है जब मैं पास में, अब मुझे समझ में आ रहा है, कभी मैं पता नहीं था कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और तभी ऐसे हुआ था कि मैं घर मूव कर रही थी। घर मूव करने के वक्त मैं बहुत टायर्ड थी, मेरे पास एनर्जी ही नहीं थी कि मेरे बेड को ठीक से अरेंज करने की, और मैं तो मूवर्स ने बेड को तो मूव कर दिया था, बट मेरे पास एनर्जी नहीं थी कि वो बेड को ना थोड़ा ऑफ हो गया था, बेड में थोड़ा बेडशीट लगा रही थी तो बेड थोड़ा ऑफ हो गया था, तो उसको मुझे मूव करना था, उसके गद्दे को। और ये यूएस का गद्दा था, तो बहुत बड़ा, वो जो आजकल के मैट्रेसेस होते हैं वैसे बड़ा सा मैट्रेस था, तो वो मैट्रेस मैं मूव नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं टायर्ड थी मूव के बाद। तो मुझे सडनली एक बूस्ट ऑफ एनर्जी आ गई थी एक दिन कि, और मुझे लगा ये अचानक चमत्कारी एनर्जी आ गई मेरे अंदर कि एक बूस्ट ऑफ एनर्जी आ गई कि मैं बेड, सडनली इतनी टायर्ड थी, मैं बेड हिला नहीं पा रही थी, मैंने सिर्फ भगवान को बोला कि भगवान मुझे थोड़ा एनर्जी चाहिए, ये बेड नहीं तो मैं कैसे सोऊंगी, ऐसे करके मैंने कुछ तो सोचा, और वैसे ही मुझे बूस्ट ऑफ एनर्जी आ गई। तो वैसे ही और ये मेरे ट्विन फ्लेम के जर्नी के, मतलब जब मेरे को समझा कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, वो पॉइंट जब आया था उसके बहुत साल पहले मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का मैजिक, कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप किसी के साथ हो भी नहीं, डेट भी नहीं कर रहे, जानते भी नहीं हो उसको कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, कभी कभी आपको उसकी एनर्जी फील होगी, और उससे वो है ट्विन फ्लेम एनर्जी का चमत्कार, वो है ट्विन फ्लेम एनर्जी का मैजिक, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इल्यूजन ऑफ फॉल्स ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको सिमिलर चीज़ें दिखाएगा, बट सेम लेवल पे, डेप्थ पे उसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा ही नहीं, और वो समझना आपके पार्टनर का ज़रूरी है करके। अगर आपका पार्टनर किसी और को डेट कर रहा है, तभी भी आपको यूनिवर्स बोलेगा डिसएंगेज हो जाओ, तभी भी बोलेगा जब आप भ्रम में बहुत जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जी में चले जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी में चले जा रहे हो। को डिपेंडेंसी ऐसी चीज़ है जिसमें आप, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ सारा समय इसके बारे में ही सोचना है। आप ऐसे कर सकते थे अगर आप मीरा जैसे पर्सन थे और आपका लाइफ पर्पस मीरा जैसे था कि कहीं बैठ के भजन करना है सारी ज़िंदगी। पर अगर आपका लाइफ पर्पस भजन करना नहीं है सारी ज़िंदगी, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका लाइफ पर्पस है कि गॉड ने आपको दिखाया है कि आपको ये नेक्स्ट स्टेप्स में ये चीज़ें करनी है, तो आपको वो चीज़ों के लिए भी वर्क करना है, तो आपको इनर वर्क करना है, इसलिए तब तो इसलिए सेपरेशन आ सकता है। आपको आपके कैरेक्टर को बिल्ड करना है कि जब अगर ट्विन फ्लेम, अगर भगवान ने दिखा दिया है कि वो 10 साल ये रिलेशनशिप में रहेगा, 10 साल के बाद ही आप इससे मिल सकते हो, तो उस 10 साल में आपको आपका इनर वर्क करना है, कुछ रिलेशनशिप का वर्क करना है, तो वो सब इनर वर्क आपको करना है। या ऐसा भी हो सकता है भगवान आपको बोले कि आप अभी शादी कर लो किसी और से, तो आपको आपके लाइफ में शायद एक सोलमेट पार्टनर आएगा कि जिसके साथ 10 साल आपको बिताना है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम भी एंगेज रहेगा उस वक्त 10 साल। और ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 साल शादी करके आपके पार्टनर को डिच कर लोगे और आपका ट्विन फ्लेम भी 10 साल शादी करके अपने पार्टनर को डिच कर लेगा अगर आप अवेकन हो गए। वैसा नहीं होता। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप अगेन कर्मा क्रिएट करोगे, बैड कर्मा क्रिएट करोगे, हायर वाइब्रेशनल लव में नहीं पहुंच पाओगे। अगेन आपको सोल वर्क, इनर वर्क, कर्मा क्लियरिंग, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जबकि हर चीज़ का एक सही वे होता है करने का, सही रिलेशनशिप अप्रोप्रिएट बैलेंस्ड वे होता है रिलेशनशिप को समझने का। रिलेशनशिप के इल्यूजन्स, डार्कनेस, फॉल्स लाइट, ये सबको आपको समझना होता है। तो इसलिए आपकी लाइफ में वो 10 इयर्स का रिलेशनशिप आएगा। और वो अगर 10 इयर्स कोई रिलेशनशिप में, आप 5 इयर्स वाले रिलेशनशिप में होंगे शायद, या ऐसे हो सकता है कि दोनों ही अभी इतना सेपरेटेड कर देगा भगवान, आपको इतना गुस्सा आ जाएगा। कोई ट्विन फ्लेम्स को बहुत गुस्सा आ जाता है आपके
अपने ट्विन फ्लेम पे भी। वो गुस्सा भी जायज़ है, कभी कभी ज़रूरी होता है, आपको गुस्सा आना चाहिए आपके ट्विन फ्लेम पे, और वो गुस्से के को फ्यूल की तरफ भगवान फिर यूज़ करेगा कि वो गुस्सा इसलिए आपको आना चाहिए कि आप तो सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम आपसे ही शादी करेगा, वो तो मगर किसी और को डेट कर रहा है, किसी और को शादी करने वाली है। फिर गुस्से में आप क्या करोगे, आप फ्यूल्ड हो जाओगे, फ्यूल होके आप फिर आपके लाइफ पर्पस में जुड़ जाओगे, राइट। तो आप फिर उस रीज़न से भी कभी कभी आता है गुस्सा, कभी कभी इसलिए गुस्सा आएगा कि आपको सेपरेट दुख आएगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा आ जाएगी। तो वो जब सोल शॉक आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगी, वो पीड़ा में भी आप फिर आप फोकस नहीं, जेन आयर को पीड़ा आई, वो चली गई और वो अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कर रही थी, लाइफ पर्पस की, उसको पढ़ाई, चिल्ड्रंस को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो कहीं भी जाए, उसकी पूरी स्टोरी में आप देखोगे वो पढ़ा रही थी लोगों को, सिखा रही थी लोगों को, या सीख रही थी लोगों से। तो ये जो चीज़ वो कर रही थी वो उसका सोल पर्पस था जेन का। तो वो भी, और वो सोल पर्पस में भी सोल पर्पस अलाइंड सिंजन आ गया था, वो भी पढ़ाना चाहता था, वो भगवान के बारे में लोगों को पढ़ाना चाह रहा था, मिशनरी वर्क करना चाह रहा था, वो हीलिंग वर्क करना चाह रहा था, ये सब उसको करना था। पर वो मिसअलाइन था लव में उससे, जेन से, इसीलिए उनका वो भाग गई फिर उससे, और उसने भी भागा, वो दो बार जेन भी भागी, एक बार मिस्टर रॉचेस्टर से, एक बार सिंजन से भी। और उसको सिंजन से इसलिए भागना था क्योंकि वो भी उसको समझना था कि मिस्टर रॉचेस्टर क्यों भागे थे बर्था से, और गलत रिलेशनशिप में नहीं फंसना है, इसलिए भी आपको कभी कभी भागना होता है। तो रनर चेज़र, इसलिए आप समझिए रनर चेज़र के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और कार्मिक के साथ जब आप रन कर रहे हो, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ रनिंग है, वो सेफ्टी के लिए रन होता है, कभी कभी आपकी सोल सेफ्टी के लिए होता है, कभी कभी आपके फिजिकल सेफ्टी के लिए भी हो सकता है अगर आपका पार्टनर फिजिकली हार्मफुल है, कभी कभी आपके साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए हो सकता है अगर आप एक साइकोलॉजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं। सो अलग अलग रीज़न के सेफ्टी की वजह से भी कभी कभी आपको रन करना पड़ सकता है आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक वाले रिलेशनशिप्स में। एंड जब आप रन कर रहे हैं तब आपको फिर थोड़ा गॉड पे भी ट्रस्ट करके आगे जाना पड़ता है। तो ऐसे सब चीज़ें बहुत आएंगी, और इसीलिए भ्रम में आप फंस रहे हो कि नहीं, ये डिस्टिंग्विश करना कोई कोई ट्विन फ्लेम्स के लिए ज़रूरी है कि आप आपके ट्विन फ्लेम के बारे में भी भ्रम में कभी कभी फंस सकते हो, और आप आपके फॉल्स ट्विन या कार्मिक्स के बारे में भी भ्रम में फंस सकते हो। और जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, या तो आपको डीपली मेडिटेट करके गॉड से कनेक्ट होना है, और अगर आप उतने डीप लेवल में आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या आप उतना पूजा पाठ करते नहीं हो, या आप तब आप कोई गाइड से या ट्विन फ्लेम रीडर से कनेक्ट हो, ताकि वो आपको वो डीपर क्वेश्चंस के आंसर डेवलप करने में, हील करने में, वर्क करने में हेल्प कर सके, ये सब चीज़ों को डिस्टिंग्विश करके समझने में आपको कोचिंग दे सके, या हीलिंग के स्टेप्स बता सके, या इनर वर्क के स्टेप्स बता सके कि अब क्या करना है जब ट्विन फ्लेम एंगेज्ड है, अब कैसे जीना है, अब उनसे सेपरेट होके कैसे मैनेज करना है लाइफ, क्योंकि वो एक अलग काइंड ऑफ कष्ट होता है जब आपको ट्विन फ्लेम से सेपरेट होके कुछ साल जीना है, डिफरेंट कष्ट दैन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का कष्ट। बट दोनों कष्ट ही भगवान हमें इसलिए देते हैं कि हम समझे कि रियल ट्रू रिलेशनशिप के कष्ट जो होती है वो हमको डेवलप करता है, ग्रो करता है, हमारे सोल को हेल्प करता है, और इवेंचुअली हमको हेल्प करेगा डीपर प्यार और अलग सोल पर्पस से अलाइन होने के लिए। जबकि जो कार्मिक रिलेशनशिप्स का कष्ट होता है वो हमको ये बनाता है, स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट बनाता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स भी पार्टली इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, बट उनका इम्पोर्टेंस का एक लिमिट होता है कि हमको अनलिमिटेड उनको प्यार नहीं देना। अनकंडीशनल प्यार हम सबको देते हैं, मोस्ट पीपल जब ट्रूली प्यार करते हैं लोगों को, सबको ही हम अनकंडीशनल प्यार देते हैं। पर जो फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको अनलिमिटेड और कॉन्स्टेंट प्यार, केयर, थॉट्स उनके तरफ डिवोट नहीं करना। और ट्विन फ्लेम्स की तरफ भी तभी प्यार एंड एवरीथिंग डिवोट करना है जब आप गाइडेड हो रहे हो करने के लिए, जब आप इमोशनली फील कर रहे हो। कभी कभी ऐसे भी होता है कोई कोई ट्विन फ्लेम्स को सेपरेशन के गाइडेंस तो आई हैं, आप सेपरेट भी रही है आपकी ट्विन फ्लेम से, फिर ये भी गाइडेंस आई है कि कुछ उनके लेसन्स उनको लर्न करने हैं, तो उस वक्त भी आपको सेपरेट रहना है। पर आपको अगर इमोशनली एनर्जेटिकली आप कनेक्ट भी हो रहे हो, भगवान आपको कनेक्ट करा रहा है उनसे, वो इमोशनल कनेक्शन भी कभी कभी ज़रूरी होती है कि जब वो हीलिंग फेज़ में, कि सपोज़ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, तब भी आपको सेपरेट रहना है, क्योंकि 2-3 साल शायद ब्रेकअप के बाद भी उनको टाइम लगेगा वो
पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा से निकलने या उसके लेसन्स को लर्न करना, तो उस वक्त भी आपको शायद थोड़ा सेपरेट रहना हो सकता है। इसलिए भी सेपरेशन ज़रूरी हो सकती है कि वो सेपरेट तो हो गए, डिवोर्स्ड हो गए हैं, पर आपको सोल पर्पस के रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आपको भी लर्न करनी है, उनको भी लर्न करनी है। तो उस वक्त आप डिस्कनेक्ट में रहोगे, फिज़िकली डिस्टेंस में रहोगे, बट इमोशनली आप कनेक्टेड रह सकते हो उस वक्त कि एक दूसरे को हीलिंग में हेल्प करने के लिए। सो इसलिए अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग स्टेज में आप होंगे, अलग अलग स्टेज में उतार चढ़ाव भी आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी के भी होंगे, और आपको उतार चढ़ाव को इंट्यूटिवली समझना है। और जो लोग ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग एंड मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनको धीरे धीरे लीन करना है, फेमिनिन एनर्जी को इनकलकेट करना है उनके अंदर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, और दोनों ट्विन फ्लेम्स दोनों के एनर्जी को इवेंचुअली एम्बॉडी करने हैं। तभी जाके आप मर्ज्ड लाइव्स लीड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो इसलिए आपको एक अलाइनमेंट में आना है, आपके मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को एक अलाइनमेंट में लाना है, बैलेंस में लाना है, हार्मनी में आपके अंदर ही लाना है आपको DMDF एनर्जी को। तो ये सब भी करना होता है कभी कभी, तो तब भी सेपरेशन होता है, पर इमोशनली तब आप कनेक्टेड हो सकते हो। पर मोस्टली सेक्सुअली और इमोशनली आप तब नहीं कनेक्ट होना चाहिए जब वो किसी और से एंगेज्ड हैं या वर्क कर रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं किसी और को डेट करने का। उस वक्त आप कनेक्ट नहीं होइए और आपको डिस्कनेक्ट के ही गाइडेंसेस आ जाएंगे तब। सो आई होप दिस वाज मीनिंगफुल। किसी को क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट कीजिए। और आपको अगर गाइडेंसेस या कुछ चाहिए ट्विन फ्लेम्स जर्नी के बारे में, इनर वर्क के बारे में, जैसे वाले इनर वर्क में डिस्कस करी हुई ये सब वीडियोस में, तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन पेज में मेरे कनेक्शन के इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। आप एक शॉर्ट मैसेज लेके एक 20 मिनट्स का सेशन मेरे साथ ले सकते हैं, और उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपका चैलेंज क्या है, और अगर वो चैलेंज लेवल को हेल्प करने में मैं हेल्प कर सकती हूँ, देन आई विल वर्क विथ यू। यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि मेरे से बात करके आपको अगर लगे कि मेरे से लेना चाहिए गाइडेंस या इनर वर्क के लिए कोई सेशन, तो देन कनेक्ट कीजिए मेरे साथ। एंड मेरे साथ मगर ऐसे डीप लेवल का 1-1, 2-2 घंटे का आपको कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन जर्नी में जाना पड़ेगा। तो वो लोग ही जो उस लेवल तक पहुँचे हैं वो लोग ही कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अभी रोने धोने वाले में हैं या थोड़े से और जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है वो लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिनको डीप इनर वर्क नहीं करना मगर शॉर्ट में जानना है कि उन लोग रियल ट्विन फ्लेम में है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम में है। उसके लिए भी थोड़ा थेरेपी जैसे सेशन टाइप करना पड़ेगा, लाइक एक कोचिंग टाइप सेशन करना पड़ेगा कि आई विल हैव टू आस्क यू डीपर क्वेश्चंस। आपको ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने पर्सनल लाइफ की स्टोरीज़ इसलिए बताती हूँ कि उस लेवल तक आपको ऑथेंटिक बनने के लेवल में अगर आप पहुँच चुके हैं तभी मेरे से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको डीप ऑथेंटिकली पर्सनल चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। इवन वेरी नेस्टी या डार्क चीज़ें भी आपको शेयर करनी पड़ेगी। फिर ही जाके राइट सोल्यूशन तभी आता है टीचर से या थेरेपिस्ट से, जब आप सारे डीप शैडो, डार्क, लाइट, फॉल्स लाइट, इल्यूजन सब कुछ आप डिस्कस करने के लिए रेडी हैं, समझने के लिए रेडी हैं, समझ के उसके ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हैं। तो उस वक्त आप ऐसे 1-1, 2-2 घंटे के या मिनिमम आधा घंटे का तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा, टाइम लेके रिफ़्लेक्ट करके, वीकली वंस अ वीक रिफ़्लेक्ट करके, सोच के, समझ के राइट डिसीजंस एंड चॉइसेस फिर आप ले पाएंगे। सो आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। एंड इतनी देर वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड कोई क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए। थैंक यू।